थैंक यू। तो आप गैलरी व्यू करेंगे तो वो आ जाएगी। व्हाट एल्स, बाकी लोग जो बंद करके बैठे हैं कैमरा? जगन्नाथ, पता नहीं भैया आज जाएंगे क्या? मुन्ना भाई आपका कोई नहीं जाएगा आज। मंजुला जी कोई नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लो। ग्रेट। सो जब तक दूसरे लोग आते हैं तब तक मैं आप सब लोगों को एक बार म्यूट कर देता हूँ और एक बढ़िया सा दिवाली का गाना सुनेंगे हम लोग। यस और नो? गुलाबी गुलाबी मौसम, बदन भी तो है रोशन, हर दिल में जगमग होती है, खुशियाँ बाकियाँ घर पर, जीवन उज्ज्वल ज्योति से जलती ज्योति है, मुस्कान उठ जाओ एवरीवन, गेट अप, सुस्त क्यों हो रहे हो? गेट अप एवरीवन। से आई है फिर से हैप्पी लेके दीवारी, आई है फिर से हैप्पी वाली लेके दीवारी, मेरे उठ जाओ शिप्रा। से लगाएंगे। अरे म्यूजिक नहीं आ रहा क्या? ओह, 1 second, सॉरी, आई वॉज विद माइंडसेट कि आप सब लोग सुन पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एनीवेज लेट मी जस्ट तो हंसाएंगे लेके उम्मीदों। सॉरी, मैं आई थिंक कुछ सिस्टम की प्रॉब्लम है, मैं इसको अभी ठीक कर देता हूँ, डोंट वरी। टिल द टाइम, जब तक आई वांट। आज कौन आ रहा है? कोई खतरनाक शेयरिंग चाहिए मेरे को। जैन सर, कोई बढ़िया सा कोट सुनाओ, आज आपकी एनर्जी चाहिए ग्रुप को। बहुत ही उम्दा। बहुत ही उम्दा, तो आज कुछ बढ़िया बहुत चीज, ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया। कोई बढ़िया सी ईगल चीज की बताओ। मैं ईगल की तरह उड़ रहा हूँ अभी। आज आपको कोट नहीं सुना रहे जो हर बार सुनाते हो? हाँ, कोई कोट नहीं सुना रहे हो क्या जो हर बार सुनाते हो आप? नहीं, रवि जी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मेरा सन यूएस में था ना, हम्म। वो मेरे साथ इंडिया आया था 2 months बैक ही पास अवे। रियली सॉरी टू हियर दैट जैन जी। फिर भी मैं अच्छे से ये कर रहा हूँ, रिकवरी कर रहा हूँ। चलो ग्रेट। आई एम श्योर वॉरियर हो आप जैन सर, आप कर लोगे, यू विल मैनेज दैट, यू विल गेट गोइंग विद या दैट। या 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 चलो ग्रेट। हु एल्स, एनीवन वांट्स टू शेयर? हाथ उठाइए प्लीज। मंजुला जी क्या हाल है? 4 साल हो गए, 3 साल, अब तो आ जाओ कॉफी पीने मेरे साथ आप। आप बुला ही नहीं रहे सर। अच्छा। जयपुर में कुछ रखिए, अकेले अकेले सारे हैप्पी टाइप कर ले रहे। अच्छा, कल वाली सब देखी तो देख करके जलन हो रही थी कि हम नहीं है उधर। अच्छा। आप नहीं, बुलाइए जयपुर में, जयपुर बुला ही नहीं रहे। डन, जल्दी जल्दी प्लान करते हैं, जल्दी प्लान हाँ करेंगे। जल्दी प्लान करिए सर।
चल मैं एक बार वो जो गाना था कोशिश करता हूँ वापस से आप लोगों के लिए चला दूं, बिकॉज दिवाली है। अब आ रही है आवाज शिल्पा? चुप रह। है गुलाबी गुलाबी मौसम, धड़कन भी तो है रोशन, हर दिल में जगमग होती है, खुशियाँ बांट लो हर पल, ओ हर जीवन उज्जवल, ज्योति से जलती ज्योति है, मुस्कानों की मिठाइयाँ, हंसती हवाइयाँ, देखो जहाँ भी अपना लगे, अब तो मिटाए नफरतें, रहे मोहब्बतें, कि राम जी की ब्लेसिंग से आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली, आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। सबको गले से लगाएंगे, रोते हुओं को हंसाएंगे, लेके उम्मीदों की एक फुलझड़ी हम मोहब्बत के दीपक जलाएंगे, पूजा की थाली सजाएंगे, हम अपने सर को झुकाएंगे, सबकी मनोकामना होगी पूरी जो राम जी कृपा बरसाएंगे, तो नए सपने लिए सब अपने लिए, आओ हम झूमे नाचे गाए रे, अब तो मिटाए नफरतें, रहे मोहब्बतें, कि राम जी की ब्लेसिंग से आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली, आई है फिर से हैप्पी वाली फीलिंग लेके दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, वेरी हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। Great, super. Happy Diwali to all of you again. हैप्पी दिवाली। मजा आ गया। Great. That energy is still good. पल्लवी उठ के आई है, मेरी मिस नहीं हो जाए क्लास, जल्दी उठ जाऊं। हैं पल्लवी, कैसी हो तुम? एकदम ठीक, एकदम सुपर। मैं बस बॉम्बे से सीधी आई हूँ रात को तो इसीलिए ऐसा लग रहा है। चलिए, great, super. So we had a great time. We missed you Pallavi yesterday because of the dance. So पल्लवी नहीं होती तो डांस का मजा नहीं होता ना. So yes, अलताई जी, श्रुति जी सबको मिस किया, but it was a very good show. मजा आ गया, and there was such a good message given by Sudipti to all the people, and it was an amazing event. I'll put in some videos today. मैं बोलता हूँ टीम को कि कुछ अच्छे वीडियोस डालेंगे और कुछ अच्छा इंस्टा पोस्ट बना के डालेंगे, so that you all can cherish the moments. But yes, amazing blessings. खूब सारा प्यार दिया लोगों से खूब सारा प्यार मिला, and then they were really hopeful and positive. बड़ा मज़ा आता है जब देखते हैं कि लोग they still struggling with life and still they are positive कि yes, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हैं कट्टा साहब, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका कल? Very nice. Good morning, everyone. It was amazing. ग्रेट, सुपर। तो चलो आज का जो टॉपिक है, एक बार वो टॉपिक चालू करते हैं। सो मैंने क्या सोचा श्रुति जी कि यार मैं रोज़ नई चीज़ें देता हूँ, बट लोग करते तो है नहीं कुछ। मैं होमवर्क देता हूँ तो करते तो है नहीं कुछ, तो मैं सोचा ठीक है, एज यूजुअल मेरा तो कर्तव्य है कर्म करना। अब मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मैं तो ब्लेसिंग कमा रहा हूँ, बट अब आप लोग करो नहीं करो, दिस इज़ योर चॉइस। सो
जस्ट टू रिवाइज लास्ट टाइम हमने क्या देखा था. वी विल आई जस्ट टेक द स्लाइड कि अपने काम से प्यार करो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो, ऑल दीज थिंग्स वी डिस्कस्ड. फिर मैंने सबको बोला भी था कि ये होमवर्क करना है, तो कोई होमवर्क करता नहीं है. बोला काम कौन करे, बस ज्ञान दे दो. और फिर ज्ञान ज्ञान ज्ञान, नो परिणाम. ये होता है. मतलब मैं ये सोचता हूँ ज्ञान की वैल्यू खत्म होती जा रही है क्योंकि इतना अबंडेंस में अवेलेबल है ना. चलिए ग्रेट. So let's take this further. I'll take you guys कि लास्ट टाइम हमने क्या क्या स्लाइड देखी थी. दिख रही है मेरी स्क्रीन? हाँ. ओके. आप अपने काम को कैसे लेते हो? हाउ डू यू टेक दिस? अपने काम से क्या सीख रहे हो आप? जॉब और कॉलिंग. प्रियंका आ गई. शी नोज इट वेरी वेल नाउ कि जॉब क्या है, कॉलिंग क्या है. राइट. फिर अपन एक काम की बात करी थी, वर्क इज़ योर फ्रेंड. फिर हमने सोसाइटी की नेगेटिव इमेज क्या है काम के बारे में. मंडेज आते हैं तो बुखार आ जाता है, फ्राइडेज आते हैं तो वाह वीकेंड आ गया, हम तो काम ही वीकेंड के लिए करते हैं. ये जो हमारी मेंटालिटी है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. हाँ. व्हाट इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग. काम के बारे में क्या है कि हम इससे पैसे कमाते हैं, हम इससे नए लोगों से मिलते हैं, ये कूल होता है, ये हमारी लाइफ को मीनिंग देता है. जब जब आप मन से दिल से काम करते हो तो आपको अच्छी फीलिंग आती है. अगेन स्क्रीन नॉट सीन. शिप्रा, इज माई स्क्रीन विजिबल? नो. नाउ हाँ गट्टा जी. अच्छा, स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड. 1 सेकेंड, मैंने पॉज कर दी. Okay, I'll have to see this. Why my screen sharing is paused? दो मिनट वेट करें. हाँ कट्टा जी, आप कुछ हाथ उठाया आपने, अभी भी नहीं हाँ, दिख. नहीं दिख रही, नहीं दिख रही. हेलो नितेश जी. यस भैया, गुड आप मॉर्निंग. बताओ बोलो, जब तक रवि भाई ठीक करते हैं. हाँ, मैं एक्चुअली 2 क्वेश्चंस है मेरे. 2 क्वेश्चंस क्या मतलब, एक मन की क्यूरियोसिटी है बताओ कि बताओ. जीसी को ज्वाइन करे हुए मेरे को 3 साल हो गए, हम्म. बट मेरा जो एक्टिवनेस आया है जीसी में वो आया है पिछले 1 साल से, हम्म. और लाइफ में काफी पॉजिटिव चेंजेस आए हम्म. और उससे मैं खुश भी हूँ. हम्म. मेरे अंदर जो कमियां थी वो मैंने अपने अंदर ढूंढी भी, और उससे मेरे को फायदा भी मिला. हम्म. अब मेन बात ये है कि ये जो प्रोडक्टिविटी वाला जो सेशन होने वाला है उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, हम्म. बिकॉज एज यू नो थोड़ा सा जयपुर के अंदर कह सकते हैं और अपने ज्वेलरी बिजनेस के अंदर लोग मिसमैनेज्ड हैं. तो मैं उस दिन उसमें था नहीं क्लास में, आई वॉज नॉट अवेलेबल दैट डे. और प्रोडक्टिविटी का वो मैं फॉर्म भर के और वो एक बार मैं रिकॉर्डिंग चेक करूंगा. लेकिन मैं मैं एक आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि मैं कितना और ग्रो कर सकता हूँ उस प्रोडक्टिविटी के सेशन के बाद. मतलब एक छोटा सा मेरा एक मन में क्यूरियोसिटी है, करना है 100% मेरे को, और मैं चाहता हूँ कि मैं पूरा डेडिकेटेड होकर उसके अंदर करूँ. तो बस आप लोगों से यही एक छोटा सा क्वेश्चन था कि उस प्रोडक्टिविटी के जो अपना चैप्टर रहेगा, जो अपना कोर्स रहेगा, उससे अपना. इसके इसके बारे में ना आपको रवि भाई अपडेट करेंगे. हाँ. मतलब सारी मेहनत उन्हीं की है ना, उन्होंने पूरी हम्म. जान लगाई है इसके अंदर. तो हम्म. मेजर रोल मोस्ट प्रॉब्लम कोर्स वही है, हम्म. मतलब वही चलाएंगे. तो वही हम्म. आपको इसके लिए बेस्ट आंसर करे तो आई थिंक इट विल बी द बेस्ट. हाँ, भाई आप बिकॉज एनलाइटन कर सकते हो. Yes, just give me 1 minute, Ankit. मैं I will नो answer प्रॉब्लम. your question.
आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट माई स्क्रीन राइट, आई डोंट नो, मैंने कुछ पॉज कर दिया स्क्रीन को, सो ठीक है नितेश जी, मैं आपका क्वेश्चन ले लिया है, आपका क्वेश्चन। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आईफोन आपका किस नाम से, आस्था दी है? हेलो। Guys, I think it works differently on mobile and desktop. There is some network issue, definitely. डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू है। तो कैसा चल रहा है? हाउ इज गोइंग, हाउ इज लाइफ, हाउ इज एवरीथिंग? क्या चल रहा है दिवाली के अंदर, क्या चल रहा है लाइफ के अंदर, क्या चल रहा है? कौन आके कुछ बोलेगा? अभी तो मैम, अभी रवि भाई सब कुछ अपडेट कर देते हैं आपको। यस नितेश सर। लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, बहुत ही बढ़िया। एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथली, सुपर और सुपर सोचने सुपर समझने की शक्ति बढ़ गई है। जो सुपर। पहले पजलनेस रहती थी माइंड में कि यार ये कैसे करूंगा, ये कैसे करूंगा, ये क्या नहीं हो रहा है, कुछ नहीं है, अब उस सोचने समझने की शक्ति को ऑटोमेटिकली बढ़ा लिया गया है, और चीजों को इजीली वर्कआउट करना आ गया है। बहुत और ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आई हैव टू यू नो लॉग आउट एंड लॉग इन बैक अगेन, मेरे को ऐसा लग रहा है। करो ठीक है, करो, आप सही करो। तो हाँ। क्या चीज थोड़ा और स्पेसिफिक बने नितेश भाई? ये चीज तो बड़ी जेनरिक हो गई, लाइफ में ये अच्छा हो देखिए, रहा है, ऐसा हो रहा है। देखिए मुझे तो बताओ, मैं लास्ट 3 महीने के अंदर क्या चीज डिफरेंट हुई, क्या क्या क्या? हम्म। आपने जैसे भी बोला, मैं 1 साल से बहुत ही ये ऐसा हो गया हूं, तो ऐसा क्या हो गया 1 साल में? मतलब एक साल में ये हो गया कि परेशानियां अगर सामने आके खड़ी भी होती हैं, देखिए लाइफ या बिजनेस किसी भी चीज में कोई ना कोई स्ट्रगलिंग टाइम आता ही आता है, चाहे वो 1 महीने का है, चाहे वो 1 दिन का है, चाहे वो 1 घंटे का है, तो उसको हैंडल करना आ गया। पैनिक मोड खत्म हो गया जीवन में। अरे यार ये क्या हो गया, मेरे साथ की क्यों नहीं हो रहा, यार भगवान ये क्या कर रहा है, नहीं, अब ये हो गया, थैंक यू भगवान, ये काम तो आप वैसे ही पूरा करा दोगे, या आपने ये काम तो वैसे ही पूरा करा दिया। तो वो जो चेंजेस आए हैं, सोच ही चेंज हो गई, थिंकिंग ही चेंज हो गई, कि पैनिक मोड तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। 5 बजे अगर किसी काम को सिद्ध करना है तो 5:15 तक वो उस इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाता है कि अपने को ये काम करना है। सुबह का रूटीन इतना अच्छा हो गया, ऑफिस पहुंच के डायरी लिखनी ही लिखनी है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू करना ही करना है, अपनी ब्लेसिंग्स यार लिखनी है। नितेश भाई, लोग तो ये बोलते हैं कि यार हमको तो बोरिंग फील होता है, हम रेगुलर ब्लेसिंग्स लिखते हैं, तो उसके बारे में क्या कहना नहीं, देखिए 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 देखिए, मैं एक चीज जानता हूँ, जिस समय मैं ब्लेसिंग्स लिख रहा होता हूँ उस समय मैं मेरे मोबाइल को बिल्कुल साइड में रख देता हूँ, ऑफिस में लैपटॉप को साइड में रख देता हूँ, मेरा फोकस सिर्फ पेन और उस कॉपी पे होता है, उसके अलावा मेरा फोकस कहीं और होता ही नहीं है। तो जब फोकस ही वही होता है तो बोरिंग लगता नहीं। सेकेंडली, जिस समय मैं ब्लेसिंग्स लिख रहा होता हूँ, जिस समय मैं अपने आगे की इच्छाएं लिख रहा होता हूँ, मैं उन उस थॉट के अंदर होता हूँ उस समय। जैसे अमिताभ बच्चन अपने आप को उस कैरेक्टर में ढाल लेता है, मैं उस सिनेरियो में ढाल लेता हूँ अपने आप, ये ऐसे करना है, तो वो ऑटोमेटिकली जो फीलिंग आती है अंदर से उसका मजा ही अलग है। है नितेश भाई तो की बात? बोरिंग तो हो ही नहीं सकता। नहीं, हाँ एग्रीड है, एग्रीड है। मैं आप देखो, मैं आपसे ना रियलिटी चेक करता हूँ। रियलिटी चेक ये है, कितने लोगों से मैं पूछूंगा कि जेन्युइनली जो ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं वो टाइप करेंगे यस तो यस, नो तो नो, कि मैं नहीं लिख रहे। मतलब ईमानदारी से बोल देना कि भाई जेन्युइनली ब्लेसिंग्स नहीं लिख रहे, हम यहाँ पे आ रहे हैं तो ज्ञान के लिए आ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं मैं ये आपको बता दूं, अगर आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो ना, तो आपका कनेक्शन बना हुआ है, कनेक्शन बना हुआ है। अगर आज आप ब्लेसिंग्स जेन्युइनली बोलना, क्योंकि कुछ लोग जेन्युइनली करते हैं, कुछ लोग जेन्युइनली नहीं करते हैं। यू हैव टू बी ट्रुथफुल टू यू। और ये है ना, बातों का बहाना है कि मेरे को है ना फीलिंग्स नहीं आती, मेरे साथ ऐसा होता है। मेरा जैसा आदमी भी अगर डेली लिखता है और डेली नई चीज फील करता है, डेली अगर नए जोन में जाता है, तो आप सब भी वो कर सकते हो। ये सिर्फ अपने आप को, अपने मन को बहाना देते हो। कल रात को मैं 3 बजे सोया हूं। मेरी फ्लाइट इतनी लेट हुई थी जिसके चक्कर में मैं बता नहीं सकता, बट स्टिल आई राइट द ब्लेसिंग्स इन द फ्लाइट व्हेन आई वाज लेट। इट डजेंट मैटर कि मैं कितनी बजे सो रहा हूं, ब्लेसिंग्स लिखनी है तो लिखनी है, चाहे रात को कितना भी लेट हो जाए, चाहे मैं कितना भी बिजी हूं। अगर मैंने ये डिसाइड कर दिया कि मुझे ब्लेसिंग्स लिखनी है तो लिखनी है, तो लिखनी है। देर इज नो अदर वे। आप अपने आप को ऑप्शन देते हो ब्लेसिंग्स नहीं लिखने का।
जेन्युइनली बोलोगे ना, आप लोगों में, आप लोग जेन्युइनली ब्लेसिंग्स नहीं लिख रहे हो। ये सच है। कुछ लोग सिर्फ आते हैं, ज्ञान सुनते हैं और चले जाते हैं। ये सत्संग नहीं है। ये पहले भी मैं बोल चुका हूं, आज भी मैं रिपीट कर रहा हूं। यू हैव टू राइट ब्लेसिंग्स। अगर ग्रैटिट्यूड क्लब का कोई क्रक्स है, कोई एक चीज है जिसको अगर आपको लेके जानी है, तो वो यही है। यस्टरडे आई गॉट अ शेयरिंग, अगर वो यहाँ पे है ना तो मैं उनको जरूर बुलाऊंगा। मतलब दैट वाज द अमेजिंग शेयरिंग, the amazing sharing. And the reason was कि I have been associated with this club, and that had helped me to cope up, and I'm now standing. अगर आप उनकी शेयरिंग सुन लोगे ना, हिल जाओगे। मैं हिल गया था, मतलब मैं हिल गया था। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो यार, गजब। दैट काइंड ऑफ मैजिक। और हम अगर केवल ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ज्ञान से ना आज तक किसी का भला हुआ और ना आगे कुछ होगा। अगर कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है तो सबसे पहले ग्रैटिट्यूड ब्लेसिंग्स लिखना डेली इंप्लीमेंट करो, डेली। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड नितेश भाई से जब भी मैं मिलता हूँ ना, हमारी इसके ऊपर चर्चा जरूर होती है। द रीजन ही इज ग्रोइंग, द रीजन ही इज नॉट स्टॉपिंग, द रीजन ही हैज एवरीथिंग डन इज दिस। नहीं तो रोड ब्लॉक्स मिलते हैं, रुकावट होके ग्रोथ होती है। होती तो उसकी भी है, ऐसा नहीं कि ग्रोथ नहीं होती, बट वो स्मूथ नहीं होती। वो जो स्मूथ ग्रोथ होती है ना, कि खट करके ऊपर जा रहे हो, वो ग्रोथ नहीं होती। इफ यू नीड दैट स्मूथ ग्रोथ, यू नीड टू राइट ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डे। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आज भी छोड़ रहे हो, मैं आपको ये बोलता हूँ, नेक्स्ट 75 डेज का चैलेंज ले लो कि मेरे को ब्लेसिंग्स डेली लिखनी है, डेली ब्लेसिंग्स लिखनी है, डेली। मेरा मेरा ना एक चैलेंज चलता है, मैं ना चैलेंज के साथ चलता हूँ। मुझे समझ में आ गया कि मेरे को मेरी लाइफ में ना चैलेंज चाहिए। और मतलब मेरे चैलेंज के दो पार्ट है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वन इज दिस ब्लेसिंग्स, राइटिंग ब्लेसिंग्स एवरी सिंगल डे, एंड second challenge is reading 5 pages of book every single day. पहले 10 था, मैंने आप इसको 5 कर लिया, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे को भी टाइम का इशू था। रीडिंग 5 to 10 pages every single day, every single day। कोई सी भी किताब हो, नॉन फिक्शन मतलब कहानियों वाली किताब नहीं, जो जिसमें मेरे को बेटरमेंट मिले। मैं कोई सी किताब उठाता हूँ और डेली 5 to 10 pages पढ़ता हूँ। These are the 2 habits I abide, I live, I don't leave। चाहे रात के कितने भी बज जाएं, मेरी वाइफ को भी मालूम है ये सोएंगे नहीं जब तक ये 2 काम नहीं होंगे। दैट स्ट्रगल। रवि भाई आपका अभी चल नहीं रहा, एक सेकंड रुको, आपको मैं को होस्ट बना रहा हूँ। That thing has to be there, that dedication has to be there। आ गए रवि भाई का स्क्रीन आ गया। आई विल गिव टू स्क्रीन टू रवि भाई। रवि भाई आपका स्क्रीन आ गया है, आप ले सकते हो। Yes, great. So you guys can see my screen now, right? Super. So जो अंकित बोल रहा है, let's continue that gratitude। I will take this further कि ये चीज क्या है। How do you view your work? काम की बात कर रहे थे पिछली बार की। So we'll do this। दोस्त है आपका काम, उसको दिल से किया करो। ब्लेसिंग लिखना एक काम है, उसको दिल से किया करो प्लीज। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ जाओ कि दिस इज योर फ्रेंड, वर्क इज योर फ्रेंड। मेरा दोस्त है, जैसे मैं रवि दोस्त हूँ, वैसे काम दोस्त है, वर्क दोस्त। वर्क इज अ ब्यूटीफुल थिंग। इससे क्या क्या फायदे होते हैं, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। So before what Ankit is continuing, I'll continue that because जो अंकित बता रहा है, that's a beautiful, amazing thing। Gratitude, value of gratitude। अंकित जो आज कवर कर रहा है और जो बोल रहा था, I want to continue that कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये छोड़ दी। मतलब आप लोग आते हो, करते हो, सीखते हो, फिर थोड़ा बोरिंग हो जाता है और फिर छोड़ देते हो। सो ऑफ कोर्स जिसकी शेयरिंग की बात कर रहा है हम उसको बताएंगे, बट यस, ग्रैटिट्यूड क्या है? ग्रैटिट्यूड क्या है? जस्ट थॉट आई रिवाइज। एटलीस्ट जो चीज सीखी हुई है उसमें तो जान डाल दें और इस दिवाली से वापस से एक नया
रेजोल्यूशन लेके और वापस से चालू करें कि यार ये आदत नहीं छोड़नी है, ये आदत नहीं छोड़नी है, ये जो थैंक यू वाली आदत है, थैंक यू बोलने वाली आदत हमारे को कभी भी नहीं छोड़नी है। तो जो जो लोग छोड़ चुके हैं आप लोगों के लिए है। मैंने सोचा आज दुनिया के जितने फायदे हैं ना सब बता दूं, ग्रैटिट्यूड के फायदे का है, तो आप लोगों को एक बार तो अंदर से आप लोग फील होगे, एक बार तो क्लिक होगी कि यार ये क्या चीज है। प्रॉब्लम क्या है, कुछ मेंबर्स ग्रैटिट्यूड को क्या कर रहे हैं, एक ब्रांड कराते हैं, एक ब्रांडिंग प्रॉब्लम चालू हो गई है। कुछ लोग जो ये पढ़ते हैं एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड और ग्रैटिट्यूड इज द बेसिस ऑफ ऑल अबंडेंस, तो ग्रैटिट्यूड को आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लिंक करते हो। जब बात होती है मेरी तो मेरे को समझ में आता है कि लोग ग्रैटिट्यूड का मतलब समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मतलब आप मैनिफेस्टेशन और ग्रैटिट्यूड को दोनों को ऐसे बेल्ट बांध लेते हो। ये होता है किस किस के दिमाग में ऐसा होता है कि ग्रैटिट्यूड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों सेम सेम है। बहुत सारे लोग ऐसा लगता है कि हाँ ग्रैटिट्यूड में है तो नई नई चीजें अट्रैक्ट कर लेंगे, दुनिया में जो भी मैनिफेस्ट करना है वो जल्दी हो जाएगा, फीलिंग्स अच्छी हो जाएंगी। सो आई थॉट I'll take it light today. I thought let me make things clear कि जब हम ये सारी ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड की बात करते हैं तब हम जमीन से जुड़ जाते हैं। अगर आपको ग्रैटिट्यूड को देखना है दैट मीन्स जब जब आप ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे हो तो आप जमीन से जुड़ जाते हो, यू आर अटैचिंग योर सेल्फ, यू आर डाउन टू अर्थ। ग्रैटिट्यूड इमोशन है जो बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत इतनी सारी रिसर्च करने के बाद बताया गया है कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। ये आपकी खुशियों के लिए जरूरी है और ये आपके इमोशनल वेलबींग के लिए जरूरी है, ये आपके फिजिकल हेल्थ के लिए जरूरी है, आपकी सोशल लाइफ के लिए जरूरी है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए जरूरी है, ओवरऑल आपका कैरेक्टर डेवलप करने के लिए जरूरी है। सो ग्रैटिट्यूड क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, जो जो लोग छोड़ चुके हैं जैसा अंकित बोल रहा है, तो मैं सोचा आज आप लोगों को वापस से एक बार इसके फायदे रिवाइज करा दूं और डेप्थ में जो भी मैं चीज बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं हवा में बोल रहा हूँ आप लोग कॉल करो, मैं आपको रिसर्च की हुई जो चीजें हैं उनके बारे में बता। सो सबसे पहले आपकी इमोशनल लाइफ कैसे है, तो जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं आप सब लोगों की इमोशनल लाइफ कैसे बदलती है, लेट मी टेल यू। अच्छा पहले तो एक बात बताओ ईमानदारी से, कौन कौन लोग सच्ची में नहीं लिख रहे हैं ब्लेसिंग्स? ऑनेस्टली राइट, यस, नो चीटिंग, ऑनेस्टली राइट, यस। ओके, हु एल्स? धीरे धीरे सब निकल के आएंगे, अब धीरे धीरे सब निकल के आएंगे। ओके, सो लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस विद ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड हमारे लिए इट्स हेल्पिंग यू टू बी हैप्पियर, इट मेक्स अस हैप्पियर। एक रिसर्च ये बोलती है कि ग्रैटिट्यूड आपकी हैप्पीनेस को परमानेंटली राइज करता है। अरे किसी का फोन बज रहा है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। अच्छा मंजुला जी थी नहीं, चलो एनीवेज। सो ग्रैटिट्यूड आपको कॉन्स्टेंटली हैप्पी बनाता है, आपका जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है वो डेफिनेटली जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उससे ऊपर चले जाता है। जो लोग जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, ये बताया गया है कि जो लोग डिप्रेस होते हैं, रिसर्च ये बोलती है जो जो लोग डिप्रेशन में होते हैं, हालांकि अभी मेरे साथ भी काफी एक्सपीरियंस हुआ है लोगों के साथ बात करते वक्त, जो जो लोग डिप्रेस होते हैं वो सेल्फ फोकस्ड होते हैं। प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके आसपास अगर ऐसे कोई लोग हैं जो डिप्रेस्ड हैं, वो सेल्फ फोकस्ड है, और जब जब वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो वो अपना अटेंशन दूसरों की तरफ डाइवर्ट कर देते हैं, and that helps them to come out of the depression. Why do you think that so many people who come to club have been able to recover that? जो लोग मेडिसिन ले रहे थे, जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, वो किस कदर ट्रांसफर हो गए? What do you think the reason is? जब जब आप सेल्फ फोकस से उठ के आगे बढ़ते हो तब आप वो करते हो। जो ग्रेटफुल लोग होते हैं वो एक बड़ी पिक्चर देखते हैं, दे हैव अ डिफरेंट पिक्चर इन लाइफ।
उनको सोशल सपोर्ट इजीली मिल जाता है। वो जितने भी उनके जीवन में बैड इवेंट्स होते हैं वो उसको नीचे ले जाते हैं, जो अच्छे इवेंट्स होते हैं उनको ऊपर ले जाते हैं अपनी लाइफ में। उनका जो तरीका है जीने का वो चेंज हो जाता है। तो ये रेशियो, ये चीज मैंने कभी शेयर नहीं करी, आज मैं शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों का रेशियो, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का रेशियो 3:1 होता है, 3:1 मतलब पॉजिटिविटी इज इंटू 3 एंड नेगेटिविटी इज इंटू 1, उनका जो लाइफ का ग्राफ है, जो स्पाइरल है, वो हमेशा ऊपर जाता रहता है। और जिनका 1:1 होता है वो हमेशा नीचे जाते रहते हैं। तो जब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको एक्सपीरियंस करता है पॉजिटिव इमोशंस, आपको हेल्प करता है एक्सपीरियंस करने में पॉजिटिव इमोशंस, दैट इज ऑप्टिमिज्म, एंथुजियाज्म, ऑल द गुड फीलिंग्स, लव, जॉय, हैप्पीनेस। ये सारी की सारी चीजें तभी आती हैं जब आपका पॉजिटिविटी रेशियो 3:1 हो। और जब भी ये 1:1 होगा तब हम एनवी, जेलसी, ग्रीड, रिसेंटमेंट, ये सारे जो नेगेटिव भावनाएं हैं वो आपके जीवन में बड़ी इजीली आ जाएंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी इमोशनल लाइफ में आपकी सेल्फ स्टीम, सेल्फ एस्टीम मतलब ग्रैटिट्यूड आपको अवेयर करता है कि जो लोग आपके लिए अच्छा कर रहे हैं आप उसको रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं। हमारे साथ ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग हमारे लिए कुछ कर रहे होते हैं बट हम कभी उसको लाइक नहीं करते, हम उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करते। बट जब आप ग्रैटिट्यूड में होते हो तो आप यू फील लव्ड, यू फील केयर्ड कि यार मेरी कोई केयर कर रहा है, मेरा कोई अप्रिशिएट कर रहा है, और फिर आप थैंक यू बोलते हो। कैन यू गाइस क्लिक विद मी और नो? अपने आप को आप 3 साल 4 साल पहले इमेजिन कीजिए और आज, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपका आत्मसम्मान बढ़ गया, दैट यू बीन लव? आप खुद तो अप्रिशिएट हो रहे हो, आप दूसरों को भी अप्रिशिएट कर रहे हो, आपको अच्छी फीलिंग आने लगी है, यस और नो? ग्रेट, थैंक यू। अब दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, पहला सुख निरोगी काया। कैसे 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 आपकी नींद, जो जो लोग नींद से स्ट्रगल कर रहे हैं, पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद स्लीप, पॉजिटिव इमोशंस लाइक ग्रैटिट्यूड, ये क्या होता है, हमारे नर्वस सिस्टम में एक ब्रांच होती है, हमारे नर्वस सिस्टम में एक ब्रांच होती है, ये उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसको हम रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, जिसको हम रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं वो हमारी एक सिंपैथेटिक, एक ब्रांच, जैसे आपका नर्वस सिस्टम एक पेड़ है और पेड़ में से दो ब्रांचेस आ रही हैं, एक ब्रांच तो बोलती है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स और दूसरी ब्रांच बोलती है सिंपैथेटिक ब्रांच और फाइट रिस्पॉन्स। तो एक ब्रांच हो गई आपकी रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स और दूसरी ब्रांच है फाइट रिस्पॉन्स। ग्रैटिट्यूड आपको रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है, जिससे आपकी नींद की क्वालिटी सुधरती है, आप जल्दी सो जाते हो और आपकी जो स्लीप क्वालिटी और स्लीप ड्यूरेशन होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो जो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं नींद के लिए, मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं कि ग्रैटिट्यूड एक पावरफुल मेडिसिन है। जो मैजिक रॉक एक्सरसाइज है जो रोंडा बताती है, वो इसलिए बताती है कि आपका जो रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स वाली ब्रांच है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आपको जल्दी अच्छी नींद आ जाएगी। डू यू गाइस अग्री और नो? ग्रेट। आप लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो जो लोग ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करते हैं, जो लोग ब्लेसिंग्स लिखते हैं, रिसर्च ये बोलती है, रिसर्च ये बोलती है जो जो लोग ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं वो लोग 33% एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं उन लोगों से जो लोग नहीं लिखते। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो जो ग्रैटिट्यूड लिखते हैं वो अपने आप से प्यार करते हैं, अपने शरीर से भी प्यार करते हैं और अपने शरीर को अच्छी तरीके से चलाते हैं। वो लोग 33% ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं और अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते हैं। ये वाला एग्जाम्पल तो आज आएगा आप लोगों के सामने, हम बताते हैं कि ग्रैटिट्यूड से दर्द भी कम होता है। जो लोग ग्रैटिट्यूड में रहते हैं उनको एक्स पेन
सर में दर्द, पैर में दर्द, ये सारी चीजें बहुत कम होती हैं। रिसर्च बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वो लोग दे आर लेस सेंसिटिव टू पेन एंड बेनिफिट ऑफ ग्रेटर पेन टॉलरेंस। अगर होता भी है तो वो तरीके से उसको हैंडल कर लेते हैं, राइट। हेल्थ प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर, इसका तो साक्षात एग्जाम्पल मैं हूं। इसके ऊपर तो मैं एक किताब लिख सकता हूँ कि ग्रेटिट्यूड कैसे आपका ब्लड प्रेशर लो करता है। अगर बढ़ा हुआ है तो आप लोग ये मान के चलिए कि ग्रेटिट्यूड फॉलो करने से आपके जो भी आपके इश्यूज होते हैं लाइफ में, वो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। ये क्या होता है, जब जब आप हमारे हार्ट पे कंसिस्टेंट इम्बैलेंस आता है, एक स्ट्रेन आता है हमारे हार्ट पे या ऑर्गन्स पे, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं। बट ग्रैटिट्यूड हैज प्रूव्ड कि वो सारा जो स्ट्रेन है, वो सारा जो पेन है, वो अलग कर देता है और आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देता है। आपकी इम्यून सिस्टम, आपकी इम्यून सिस्टम को इंपॉर्टेंट जो जो केमिकल्स प्रोड्यूस करने होते हैं, जो वायरसेस से लड़ने चाहिए, वो सारी चीजें इम्यून करता है। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको आज से 5 साल पहले नहीं बता सकता था, बट ये एक एक चीज मेरे साथ हुई है। एवरी डैम थिंग, लास्ट 3 साल से मैंने कोई भी दवाई नहीं ली है। चाहे मेरे को फीवर हो जाए, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, आई हैव नॉट टेकन अ सिंगल मेडिसिन लास्ट 4 years। Why? Because I make sure कि मैं रोज सुबह एटलीस्ट 5 ब्लेसिंग्स लिखूं और रात को सोने से पहले WWW एक्सरसाइज करके सो। WWW मीन्स व्हाट वेंट वेल। सो आई मेक श्योर एक पेज में वो लिखता हूं और सुबह को उठ के ब्लेसिंग्स लिखता हूं। एंड दैट्स वर्किंग। क्या इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आप लोग अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे हो। गाइस प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। आपके जो स्ट्रेस है, बेसिकली ये प्रूव टेक्निक है कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जिसको कॉर्टिसोल कहा जाता है, उसको रिड्यूस करता है। और एक और हार्मोन होता है हमारे दिमाग में जिसको DHEA कहा जाता है, वो उस हार्मोन को इंक्रीज करता है और आपको फिजियोलॉजिकल रिलैक्सेशन देता है, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है। डू यू अग्री? ये तो सब अग्री करोगे आप लोग, जो छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेते थे अब वो कम होने लग गया। यस और नो? हाँ जी, जवाब तो दीजिए। ये मैंने आपको बता ही दिया कि हमारे अंदर एक पैरासिम्पेथेटिक चीज को एक्ट, हमारे जो रिलैक्सेशन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम है, मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे किस कदर कॉर्टिसोल लेवल को डाउन करता है और पॉजिटिव इफेक्ट को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर सही करता है, तो हम लोग रिलैक्स्ड रहते हैं, हम लोग रिलैक्स रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिसको प्यार है, आपको ज्यादा लंबा जीने में मदद करता है। ऑप्टिमिज्म, अच्छी थिंकिंग, पॉजिटिव इमोशंस डेफिनेटली लोगों का जीवन बढ़ा देते हैं, डेफिनेटली लोगों का जीवन बढ़ा देते हैं। जो लोग पिछले सेशन में आए थे, मैंने एक चीज शेयर करी थी इंडियन आयुर्वेदा की। किसी को याद है? किसी को याद है वो चीज? एनीवन वांट्स टू कम एंड शेयर इट विद एवरीवन, प्लीज रेज योर हैंड्स। मैंने इंडियन आयुर्वेदा की एक बहुत अच्छी स्टडी शेयर करी थी। नहीं किसी को याद? ओके, सो लेट मी शेयर दिस विद यू अगेन। हाँ जी, आओ जी अर्पित जी। Not now, not now. You go ahead, carry on. सो अर्पित ऐसे नहीं बैठते हैं, फिजियोलॉजी राइट्स। आई वांट फिजियोलॉजी राइट्स। ऐसे ऐसे दुखी लोग बैठते हैं। आप एनर्जी की मिसाल हो, आप एक एटम बॉम्ब हो एनर्जी का। आप हमेशा यूं बैठोगे, चेस्ट आउट। ओके, ग्रेट। सो इंडियन आयुर्वेदा ये बोलता है कि जब भी आप नेगेटिव इमोशंस में होते हो, जब भी आप नेगेटिव इमोशन में होते हो या फेयर से ऑपरेट करते हो, जब भी आपका फेयर दिमाग में चल रहा रहता है, डर सिर्फ चल रहा रहता है, तो आप क्या करते हो? आप अपने
स्टमक में जो अग्नि है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हो। आप अपने स्टमक में अग्नि को डिस्ट्रॉय कर देते हो। वो अग्नि हमारे को खाना डाइजेस्ट करने में मदद करती है। सुनना ध्यान से, वो अग्नि हमें खाना डाइजेस्ट करने में मदद करती है। जो खाना 3-4 घंटे में डाइजेस्ट होना चाहिए, उस खाने को 7-8 घंटे लग जाते हैं। और जब आपको 7-8 घंटे लग जाते हैं तो वो खाना पड़े पड़े आपके बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है। और धीरे धीरे जैसे टॉक्सिन बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो वो टॉक्सिन्स आपके शरीर में और बीमारियां लेके आते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सारी जो प्रॉब्लम जो हमारे देश में हो रही हैं, बहुत सारे जो लोग पीड़ित हैं डायबिटीज से, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ उसका सबसे बड़ा कारण है। समझ में आया आप लोगों को? शिल्पा जी, हाँ जी, बताओ समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अनम्यूट करो, आईफोन पे हो कोई बात नहीं। हाँ, यही मुझे रवि जी डाउट हो रहा था। सबसे पहले माय जयंत अंकल, वेरी सॉरी फॉर योर लॉस। वी ऑल आर देयर विथ यू। ठीक है रवि जी, यही मेरे को थोड़ा सा डाउट हो रहा था जो मैं पूछना चाह रही थी। हमें बहुत आ गया है इन चीजों से बाहर आना, बट स्टिल जो अभी 2-4% रह गया, उससे कैसे? कभी कभी होता है, लाइफ है, आते हैं डाउनसाइड्स भी आते हैं, बट देन हाउ टू ओवरकम देम कंप्लीटली? करत करत अभ्यास है शिल्पा जी। करते जाओ, बस कर्म में विश्वास रखो, कर्म करते जाओ, अपने आप चीजें आएंगी। ये क्या है? ये स्पिरिचुअल लाइफ एक वो मेच्योरिटी इंसान को समय के साथ आती है। जब से जैसे वो सही डायरेक्शन में चलता है, तब वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जाता है। शिल्पा जी, कहाँ से आना है आपको बाहर? अंकित जी, कई जगह होता है कि हम छोटे छोटे इंस्टेंसेस होते हैं, हम अटक जाते हैं वहां पर उससे कंप्लीटली बाहर आना चाहती हूँ। रिलेशनशिप में बोलिए आप, कभी कोई काम में बोलिए, कि लगता है कि नहीं, उन चीजों को भी इग्नोर करें जो हम नहीं इग्नोर कर पाते हैं कई बार। दुखी दुखी जो होता है ना, दुख दुख पास्ट में रहता है या फ्यूचर में रहता है। अगर आप नाउ में रहोगे दुखी नहीं रहोगे। अगर आप बॉडी और माइंड से सोच रहे हो तो दुख बॉडी और माइंड महसूस करती है, आपकी कॉन्शियसनेस महसूस नहीं कर सकती। आपकी जो सोल है उसमें दुख आ नहीं सकता, क्योंकि सोल का नेचर है जॉय। सोल पैदा ही जॉय में हुई है ना। सो यू हैव टू सी कि मैं कितनी पास्ट और फ्यूचर में रहती हूँ, वो देखो, उसकी परसेंटेज डिसाइड करो। और जब नाउ का परसेंटेज बढ़ेगा ना, कि जब आप अवेयरनेस में रहोगे, व्हेन यू आर फुल्ली इन अवेयरनेस, तब आपको कोई भी कठिनाई, कोई भी दुख छू नहीं सकेगा। देखो, शरीर नश्वर है, शरीर जाएगा, हम सब जाएंगे, हम सबका भी टाइम आएगा। तो सबसे बड़ा जो डर है ना, वो मृत्यु है। मृत्यु से बड़ा कोई डर नहीं। और अगर ये अब वो डर डर नहीं का, है अंकित जी। हाँ, मैं आपकी नहीं, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। मैं आप मैं जानता हूँ आप सॉलिड हो, रॉक सॉलिड हो, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। बट बट अगर हम नाव के जीवन में जीने लग जाएंगे ना, क्योंकि मृत्यु फ्यूचर में है, वो आगे होगा, वो जब होगा जब देखेंगे। पर आज का जीवन अपना बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर हम आज की जिंदगी में जिएंगे, अब की स्टेट में जिएंगे, नाउ की स्टेट में जिएंगे, अपनी जिंदगी को 360 डिग्री एंगल से अगर आप जीने लग जाओगे ना, अभी की तारीख में, कि आज, अभी, नाउ, आपको दुख छू भी नहीं सकेगा। दुख छूता जब है, जब हम पास्ट या फ्यूचर में जाते हैं। वेरी गुड, वेरी वेरी ट्रू अंकित, बहुत ही बढ़िया। शिल्पा जी, इस चीज के लिए ना, मतलब मैं ये बोलूंगा कि आप अपने आप से खुद पूछो कि मेरे जितने भी दुख हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं। आप ये देखोगे कि कोई ना कोई पास्ट इंसिडेंट है जो मैं आज भी कैरी कर रही हूँ। मतलब आप क्या कर रहे हो, कोई पुराना की कूड़ा कचरा बेकार की चीज को पकड़ के लाद के अभी भी जिंदगी जी रहे हो। और अगर आज कुछ होता है तो वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं और फिर भी आप अटक जाते हो। तो इट्स ओके, मैं कह रहा हूँ इट्स ओके। मान लो ना कि हाँ, पूरा कचरा है, निकाल देंगे,
बट आज अपने पास्ट को लेके जिंदगी आज नहीं खराब करेंगे। द बिगेस्ट ट्रबल ऑफ नॉट बीइंग हैप्पी इज दिस, फ्यूचर की टेंशन या पास्ट का बैगेज। दीज आर द टू बिगेस्ट थिंग। एंड देखो, पास्ट को नहीं बदल सकते। व्हाट हैपेंड हैपेंड, व्हाट हैपेंड हैपेंड। वी हैव टू लिव इन नाउ, एंड नाउ को आप जी सकते हो। नाव को आप जी सकते हो, मतलब लाइफ में महसूस कर सकते हो नाव को। और अगर आप नाव में जिंदगी जी रहे हो, नाव मतलब अभी, आज में, आज क्या हुआ आपकी जिंदगी में, आपको दुख, ये जो आप बोल रहे हो ना, छोटी मोटी बातें भी टच नहीं कर सकती, बट इट इज इजियर सेड डन। मतलब मैं बोलना आसान है मेरे लिए, बट करना मुश्किल है। इट हैपेंस विथ मी ऑल्सो। तो जो छोटी मोटी चीजें हैं ना, हम उससे भी समझौता कर लो कि ठीक है यार, मेरे कुछ पुराने पास्ट के बैगेज हैं, वो आ रहे हैं, कोई नहीं, उसको ठीक कर लेंगे। लोड की बात क्या है, मैं तो आज की जिंदगी में, अभी की जिंदगी में एंजॉय करूँ ना। दैट्स हाउ ग्रैटिट्यूड हेल्प यू टू लिव इन नाउ। लिव इन नाउ द ग्रैटिट्यूड का, अगर हैप्पीनेस, मतलब अभी रवि भाई फिनिश करेंगे तो विल ऐड वन थिंग टू ग्रैटिट्यूड व्हिच इज सो स्ट्रांग, so strong, you can't even imagine कि यार that kind of calmness, that kind of connection it brings to your life, and that nowness कि हाँ, अभी आज की जिंदगी को कैसे जीना है। that's how आपके अंदर, लाइफ के अंदर आप बोलते हो ना यार, एक अलग सी फीलिंग है, वो वहां से आती है वो चीज। ओवर टू यू भाई। थैंक यू अंकित, सुपर 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 सुपर। सो शिल्पा जी, दुनिया में एक रिलीजन है जिसमें सिखाया जाता है कि अगर आज आप माँ हो, आप जाके अगर अपने बच्चे को किस कर रही हो, तो आप अपने आप से कहो यू आर किसिंग अ मॉडल, और उसके बाद उसको किस करो। वो इतना स्ट्रॉन्ग रिलीजन है जिसमें इंसान को प्रिपेयर किया जाता है कि आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकलने का सामर्थ्य रखते हैं। और जो हकीकत है, हम लोग कभी, जो अंकित बता रहा है, रिलेशनशिप की बात कर रहा, हम कबूल नहीं करते कि हमारे हमारे जो चाहने वाले हैं वो एक दिन जा सकते हैं। सब जा सकते हैं, हर एक इंसान जा सकता है। एंड एंड हमारे को भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए दैट यस, लाइफ इज सफरिंग, और वहां से निकलने का तरीका एक ही है कि हम लोग माइंडफुल रहें और अवेयर रहें। एनीवेज, आस्था आ गई, आई वुड लाइक टू कॉल हर, उसकी एक अमेजिंग शेयरिंग है, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। यस आस्था। Hi, good morning. Good morning, everyone. So I wanted to share a story that happened with me day before yesterday. So I met a mishappening. एक balloon से एक blast हो गया था. So I got burnt. But I'm thankfully very much safe. बहुत कुछ safe हो गया. So but कैसे safe हुआ, and उस time पे सॉरी उस टाइम पे क्या, कैसे क्या हुआ, वो आई वांटेड टू रियली शेयर। इनफैक्ट टू थिंग्स, एक लर्निंग मेरी जो मुझे स्पेशली यंग मदर्स के साथ शेयर करनी है। आई वांट टू अंकित भैया ने कल मुझे एक आइडिया दिया दैट यू मेक इट लाइक अ पर्पस, मेक इट अ पर्पस टू शेयर इट विद अदर्स। So I'll tell you what exactly happened. There was a carnival that I had organized, a Children's Day carnival that I had organized day before yesterday. And I was holding these balloons in my hand, about 300 balloons in my hands. So अब आजकल हो क्या रहा है, I don't know other cities में क्या हो रहा है, but at least जयपुर में ये हो रहा है. To save some money, these balloon vendors have started using, hydrogen gas instead of helium gas. Okay, so वो hydrogen inexpensive होती है as compared to helium, and hydrogen is explosive. Helium is absolutely safe and non-explosive. But सस्ते के चक्कर में वो लोग वो यूज करने लग गए हैं, एंड वो इतनी एक्सप्लोसिव है कि जो हमारी घर की नॉर्मल ये लाइट्स है ना, इन लाइट्स के पास भी अगर आप उन बलून्स को लेके जाओगे तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं. ओके, एंड आई हैड नो सच आइडिया अबाउट इट. आई वाज होल्डिंग दोज बलून्स, एंड एक कलर पॉप्स जो होते हैं जिसको हम होली पे यूज में लेते हैं, उसके पास आके किसी ने एक लाइटर से उसको लिट करने की कोशिश करी. वो तो लिट नहीं हुआ, लेकिन बलून्स का पूरा वो 300 बलून्स का ब्लास्ट मेरे फेस पे हो गया.
My hair got burnt, my eyelids got burnt, face thoda, hands thoda. Us time, no doubt, it was very much burning and paining, and I was crying and I was howling and everything. But pata nahi, I swear by God, but these two men, ऐसा लगा जैसे as if मेरे सामने दोनों खड़े होकर, they were rescuing me. Come out of this. You can do this. You can take this forward. You have a big event today. So we had a massive footfall of 11,000 plus people, that day. And मुझे सिर्फ एक ही उस टाइम डर लग रहा था कि मेरे बिना, like a captain of the ship, इस कैप्टन के बिना आगे इवेंट कैसे चलेगा. This was just in the first hour of the event, तो मुझे सिर्फ इस बात का डर था, more than anything else. मुझे लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा. बट सडनली एक ऐसा शिफ्ट आया, पता नहीं कैसे वो शिफ्ट आया. My mother was called and she was crying 2-2.5 घंटे तक. She was continuously crying. मम्मी अगर आप हो यहाँ पे तो even आप आके शेयर करना. She is also a gratitude club member. I was calm. मुझे 2 मिनट लगे होंगे शायद, लेकिन 2 मिनट के बाद पता नहीं कहाँ से क्या एनर्जी शिफ्ट हुआ. And I was calm. I was in pain, no doubt. But एक जो वो fear था ना, एक वो worry था, अब क्या होगा, वो settle हो गया था. I think within some minutes. मुझे एक किसी ने, as if कुछ भर दिया मेरे कान में या सर पे, पता नहीं क्या हुआ. But then I was calm कि नहीं, मेरी पूरी team है. My entire team was not with me that time. Because there were plenty other people to take me to the emergency and, get me treated and everything. मेरी team पूरी काम में लगी हुई थी. My entire team of 5 people, 5 strong women. इतनी strong women energy थी उस दिन मेरे आसपास. The people who took me to the hospital, the people who treated me at the hospital, and everything was just so feminine energy उस time पे. But these two men, the masculine energy, they also brought so much strength and that courage in me कि yes, I can sail through this. ये scars and everything, these will be absolutely fine. Hair loss, ये सब वापस आ जाएगा, I'm sure. मेरी eyes बच गई. मुझे उस time बार-बार लग रहा था, oh my God, I can see, I am still able to see, I'm still able to walk and, use my hands and everything. It was like, thank God, I'm so grateful. बार बस मुंह से यही निकल रहा था, thank God you saved me. Thank God. और किसी को कोई injury नहीं हुई वहाँ. There were more than 500 children there at the ground. There were so many other people at the ground, the staff, everyone. There were इतने सारे लोग थे. मेरे just पास में tenting start थी, okay? जो हमने कार्निवल किया था उसका tenting start था. उस टेंट में अगर कुछ हो जाता तो पता नहीं क्या होता, I don't know. But thank God सब कुछ मुझे ही हुआ और किसी को कुछ नहीं हुआ. So I was so happy and I'm grateful about it कि बाकी सब safe. बाकी सब safe है, बाकी सब ठीक है. Thank God. मैं बार-बार बस यही बोल रही, thank you God. इतना कुछ बचा लेने के लिए thank you. And सनलाइट में मुझे बहुत बर्निंग हो रही है, अभी भी बहुत हो रही है. उस दिन तो बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैं सनलाइट में तो नहीं निकली. बट द मोमेंट इट वाज 2 घंटे आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड. फिर आई वेंट बैक होम अराउंड 5:30, 6 o'clock के आसपास. आई वेंट बैक टू द ग्राउंड. I felt कि हाँ, everything is going perfect and everything is as what I wanted and it was seamless. बहुत अच्छा amazing show गया. And then I was like, yeah, this is what I had dreamed. This is what I had visualized about my event, जिसके लिए मैंने 2 महीना बहुत मेहनत करी थी. So yeah, this was the power of visualization. This was the power of positivity for me. This was the moment. ये वो moment था जिसमें सारी learnings actual में apply करने का time आया था. मैंने apply किया and it turned out fantastic. Trust me, everybody out there, मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि जब actual में जरूरत पड़ती है ना, तब उसको apply करना सीख लो. मैंने किया and it worked like magic. And trust me, मुझे है ना, सबने कहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा हीलिंग होने में, नई स्किन आने में, बर्न स्किन को शेड होने में टाइम लगेगा. बट ट्रस्ट मी, आप देखो, दिस पार्ट इज ऑलरेडी, कल रात तक ये स्किन पूरी निकल गई ऑलरेडी. आई वाज लाइक वाओ, व्हाट अ डॉक्टर आई हैव गॉटन. इतनी अच्छी उन्होंने मुझे ऑइंटमेंट्स दिए हैं, मेडिसिन दिए हैं. मेरी हाथ की स्किन भी काफी बेटर हो रही है ऑलरेडी.
एंड आई वाज लाइक वाओ थोड़े दिनों में तो एकदम बाहर निकलने के लायक हो जाऊंगी, परफेक्ट एकदम. सो या दिस वाज माय शेयरिंग. सुपर 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 आस्था, आप मेरे साथ साथ एक बढ़िया शेर तुम्हारे लिए बोलो, ठीक है? रिपीट इट विद मी. कदम कदम पे नया इम्तिहान रखती है. बोलो. रिपीट कदम इट. कदम पे नया इम्तिहान रखती है. जिंदगी तू भी मेरा कितना ध्यान रखती है. जिंदगी तो भी मेरा तो बहुत ही ध्यान रखती है. ए आस्था, तेरी जिंदगी की राह में संघर्ष आएगा. नहीं आएगा, मैं तो नहीं बोलती है. बोलो तो सही. आएगा. लाइफ इज सफरिंग, यू हैव टू एक्सेप्ट दिस. आस्था, तेरी जिंदगी में बहुत संघर्ष आएगा. खुशी तब मिलेगी खुशी तब मिलेगी जब तू लड़के आगे बढ़ जाएगा. जब तू लड़के आगे बढ़ जाएगा. चलिए. एज ऑलवेज, एज ऑलवेज. पता नहीं कहाँ से आप लोग वो एकदम जैसे कोई सामने आपको कोई लीड करता है ना, जब आप किसी प्रोसेशन में चलते हो, आपके सामने गाइड्स होते हैं कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, डू दिस. यू गाइस वर लाइक दैट. ट्रस्ट मी, आप लोग इनविजिबल होके भी सामने थे मेरे. सुपर So it सुपर. was fantastic. Thank you so much from the most bottom of my heart. मैंने कल I think more than 250 incoming calls receive किए हैं, but outgoing सिर्फ 2 ही थे. आप दोनों को thank you from the bottom of my heart. Thank you so much. Super, super. So happy for you. So happy for you. Really. दिल से. और वो जो पर्पस है ना, वो पर्पस यही है. I want to really teach, especially mothers, stop using any gas balloons for that matter. हीलियम बोल के हाइड्रोजन बेचते हैं, एंड फिर उससे बर्थडे पार्टीज में जनरली 2 चीजें होती है, कैंडल्स होती हैं और बलून्स होते हैं. बोथ ऑफ देम टुगेदर आर hazardous. They are absolutely not safe. Please stop using that for your kids. Please stop doing that. Super. Super. I'm so happy for you. Can't Thank tell you the happiness I have, the blessings I have for you. मतलब so. I'm so happy for you. So happy. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thanks to you. Thanks to you more than anything else. Thanks to you both. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Great, Asta. It was an amazing sharing. Ankit, do you want to continue with gratitude before I give the challenge for today? हाँ, मैं समय अगर आस्था दी की बात को ही लूँ ना आगे, such a powerful thing, sharing, सब gratitude जो भी है XYZ. तो मैं अगर आप सबसे पूछूं कि हम लाइफ में जो भी चाह रहे हैं, हम अगर बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, हम क्यों हमको कोई चीज की चाहत है, क्या रीजन क्या है उसके पीछे? व्हाट इज द ट्रू रीजन कि वी आर वांटिंग समथिंग? हमको पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, क्यों चाहिए? इससे होगा क्या? What will happen if you get all your wishes done? All your wishes done. आप कोई टाइप कर सकते हो. हैप्पीनेस. हम हमारी जिंदगी सिर्फ इसलिए जी रहे हैं कि हम खुश रह सकते. That's the true purpose. That's the true purpose. और मैं आपको ये कहता हूं, आपकी जो सोल है ना, सोल, मैं बॉडी और माइंड की बात नहीं कर रहा हूं. सोल इज born out of joy, and the soul का true nature is joy. The soul of yours is born out of joy, and the true nature is joy. मतलब सोल का जो नेचर है वो जॉय के लिए बना है. हम बीच में जिंदगी में करप्ट होते हैं, और ये लाइफ के अंदर ये इंसिडेंट होते हैं ऊपर नीचे. ये तो द ट्रू जॉय ऑफ कमिंग, देयर आर मेनी रीजंस लिविंग इन नाउ एंड ऑल दोस थिंग्स. The main thing, the main crux, that 20% that gives you 80% of life is gratitude. Is gratitude. मैं हमारे नाकोड़ा जी करके एक मंदिर है, मैं वहां पे था, एंड मैं जब मंदिर में जाता हूँ, आप सब जाते होंगे किसी भी भगवान में, या मैं गुरुदेव के पास जाता हूँ, तो एक ग्रैटिट्यूड की जो फीलिंग लेके जाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ भगवान आपने इतना कुछ दिया, and just feel gratitude for all the things I have, all the things.
ना मेरे मन में कोई आगे की आस होती है, ना कुछ होता है, मैं सिर्फ ग्रैटिट्यूड की एक इमेंस फीलिंग लेके जाता हूँ, एंड दैट फीलिंग इज प्राइसलेस। एंड दैट फीलिंग, अगर आप जो मंदिर में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को महसूस करते हो, या जब आप ब्लेसिंग्स की फीलिंग को महसूस करते हो, आप सोचो उस फीलिंग के साथ आप पूरा दिन जी रहे हो, पूरा दिन जी रहे हो, पूरा समय जी रहे हो। दैट्स द ट्रू हैप्पीनेस। Whatever you have in life, just stay gratitude. After that, write gratitude for things happen to you. अगर ये कुछ हुआ तो कुछ अच्छे के लिए हुआ। Chapter number 7, take magical things out of negativity. ठीक है, हुआ, I know it's difficult, but still there is something positive in that also. You have to get down to that and focus on that, and then need to work on that. There will be a great purpose working. It's a purpose. Matlab, universe want your attention towards some purpose. That's why he has created some situation, and he has taken you out. उन्होंने छोड़ा नहीं आपको, उन्होंने हाथ पकड़ के उस सिचुएशन से भी निकाल दिया. So you have to find that purpose for yourself, and gratitude, staying on the path of gratitude helps you to do that. Only gratitude. That's why इसका नाम भी ग्रैटिट्यूड क्लब है। हम बात भी ग्रैटिट्यूड की करते हैं, हम बात ही नहीं करते कहीं और की कि ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो। हर चीज मिलती है जो सोल की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी सोल को चाहिए, जिससे सोल की खुशी मिलती है, वो आपको हर एक चीज ग्रैटिट्यूड से डन मिलेगी। बॉडी और माइंड का मुझे पता नहीं, बट आपकी जो सोल है ना, जो आत्मा है, उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट ग्रैटिट्यूड पक्की पूरी कर देगी। That's my 100% guaranteed thing to you. Asta, तुमने ना, you should take it as that through you, universe has given a message to a lot of people that how to be safe. और I think the first example was we, कल जब हम happiness drive पे थे, तो सुदीप्ति ने बताया, और हम लोग भी यही गलती कर रहे थे कि हम केक काट रहे थे और केक पे कैंडल लगा रहे थे और आसपास सिर्फ बलून्स थे। एंड देन वी वर स्टॉप, नो वी कैन नॉट डू दिस, वी कैन नॉट डू दिस बिकॉज आस्था के साथ कल ऐसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला आपके थ्रू मैसेजेस सारी मदर्स को भेज रहा है, सारे लोगों को भेज रहा है कि गाइस प्लीज बी कॉन्शियस। ये चीज मुझे तो चूज किया गया है। यू कैन डू दिस, यू हैव द कैपेबिलिटी टू स्प्रेड द अवेयरनेस। सो इसलिए हमने किसी और को चूज नहीं किया है, इसलिए तुम्हें चूज किया है। यू कैन डू दिस, यू हैव दैट। बहुत बढ़िया करोगी सोच, ये सोच भी ग्रैटिट्यूड। मैं तो कल रात में जब वीडियो शूट कर रही थी ना खुद का, मेरे हस्बैंड ने मुझे डांटा, तुम पागल हो रही हो क्या, रेस्ट करो, स्टॉप डूइंग दिस एट रात में 12 बजे, कल शूट कर लेना तुम्हारा ये वीडियो, स्टॉप इट। उन्होंने डांट लगा इसलिए मैंने नहीं किया, वरना तो मैं कल रात में शूट करके डालने वाली थी। Great, super great, guys. So I think, guys, thank you so much. It was an amazing sharing, amazing example. So मेरे पास आज था तो बहुत कुछ शेयर करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ टाइम मैं नहीं कर पा रहा हूँ। I'll just quickly do it. ये मैं करना चाहता हूँ, I really want to do it because जो लोग ऑफ ट्रैक हो चुके हैं, जैसा अंकित बोल रहा था, जो लोग ऑफ ट्रैक हो चुके हैं, आप लोगों को बताने के लिए वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट सेशन। बट मेरे स्लाइड में क्या क्या था कि आपकी सोशल लाइफ कैसे बनती है, कैसे इंप्रूव होती है, ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको डेप्थ में समझाना चाहता हूँ, सो दैट आपके बिलीव्स बदल जाएं। आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे चेंज होती है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप बिलीफ में, आपका जो बिलीफ है बदले और आप लोग रेगुलर रूटीन में ब्लेसिंग्स लिखने लग जाए। इसके जो बेनिफिट्स हैं आपको लॉन्ग टर्म में ही समझ में आएंगे। प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड आपका कैरेक्टर कैसे बदलता है, कैसे आपकी पर्सनैलिटी मोल्ड होती है, ये सारी चीजें भी हम लोग एक एक चीज लॉजिकल रीजन के साथ अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले आई हैव समथिंग गुड फॉर यू, आई हैव समथिंग गुड फॉर यू। और अभी जाना मत, एंड तक रुकना, तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी चीज दूंगा। सो आज का जो चैलेंज है ग्रैटिट्यूड को एक बार, मतलब वो सारी चीजें डिस्कस कर लूंगा, बट आई रियली वांट, क्योंकि दिवाली है और अच्छे दिन आने वाले हैं, तो आप लोगों को ये चैलेंज एक्सेप्ट करना है। और मैं आज वादा करता हूं आप सब लोगों से कि अंकित हो सकता है अगली मीटिंग ले ले, मैं अगली मीटिंग नहीं लूंगा जब तक मैं एटलीस्ट 30 लोगों का ये रिस्पॉन्स नहीं देखूंगा। अदरवाइज बाय बाय फॉर एवर, बाय बाय फॉर एवर, अगर आप लोगों ने ये चैलेंज नहीं किया तो।
and that's a promise. That's a gentleman promise. I'll never take gratitude club sessions if you guys don't do it. Choice is yours. अगर आप लोग मेरे से मिलना चाहते हो तो ये आपको लिख के आज ग्रुप पे डालना पड़ेगा. अगर 30 लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया, मैं 50% लेके चल रहा हूं. अगर नहीं आया तो मैं वापस आप लोगों से कभी नहीं मिला. एंड द चैलेंज इज कि आज आपको एक एक्सपीरियंस या कोई इवेंट या कोई एक्टिविटी या कोई रिश्ता, जो लेट्स कॉल इट एक्स या वाई, जो भी आपको नाम देना है, जो खत्म होने वाला है. हो सकता है आपकी जॉब खत्म होने वाली हो, या आप कोई क्लास ले रहे हो वो खत्म होने वाली है, या किसी से बात कर रहे हो, या कोई टीम है, या कोई भी जगह है जहां पे भी आप रहते हो, उसमें खत्म होने में थोड़ा सा कम समय बचा है. वो आपकी लाइफ का एक चैप्टर है जो क्लोज होने वाला है, जो खत्म होने वाला है. आपको 5 से 10 मिनट लेने हैं, उसके बारे में सोचना है, और उसमें क्या ग्रेटफुल हो आप, किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो आप, वो आप लिखोगे. और वो जो ग्रैटिट्यूड है वो आप ग्रुप पे डालोगे. वो सारे आप ग्रुप पे डालोगे. एंड आई एम वेरी सीरियस, अगर आप लोगों ने नहीं किया आज, क्योंकि ये सबसे सिंपल चीज जो मैं दे सकता हूं, अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगा, क्योंकि और कोई तरीका नहीं मेरे पास. आई हैव ओनली दिस, बिकॉज आई रियली डोंट वांट माय हार्ड वर्क टू गो फॉर अ टॉस एंड योर हार्ड वर्क टू गो फॉर अ टॉस. कि सुबह सुबह उठ के आ रहे हैं, तो ये अगर आप लोग करोगे, विल मीट वेरी सुन. नहीं करोगे, चॉइस इज योर्स. चॉइस इज योर्स. ग्रेट. सो कौन कौन नहीं करेगा, प्लीज यस लिख दीजिए, हम नहीं करेंगे. समझ में आ गया सबको चैलेंज? समझ में आ गया या नहीं आया? जिसको नहीं आया प्लीज एक बार हाथ उठा लीजिए. देयर इज अ साइंस. पल्लवी सोच रही है, थिंकिंग ऐसी कौन सी सिचुएशन है. तो देयर इज अ साइंस. मैं जो दे रहा हूं, जब आप लोग एक्सरसाइज कर लोगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है. चैलेंज ये है कि वापस समझा रहा हूँ प्लीज, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोगों से मिलना, इसलिए वापस से समझा रहा हूँ. सो समझ लेना कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट या ऐसा कोई एक्सपीरियंस, ऐसी कोई एक्टिविटी या ऐसा कोई इंसान, कोई दोस्त आपके जीवन में आया है, उसको कोई भी नाम दे दो, एक्स नाम दे देते हैं. वो आपके जीवन का चैप्टर खत्म होने वाला है या हो चुका है. दोनों चलेगा, दोनों चलेगा. हो सकता है जो ये एक्स चीज जो हम बोल रहे हैं वो आपकी जॉब है, या आप कोई कोर्स कर रहे हो, या आप कोई कोर्स ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे सब बहुत सारे कोचिंग में घुस गए हैं. ममता जी ले रही हैं, मुक्ता ले रही है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु गॉट इनटू कोचिंग बिजनेस. सो अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, या आप किसी टीम का पार्ट हो और वो टीम बस अब खत्म होने वाली है, या ऐसी कोई जगह जहाँ पे आप घूमने गए हो, आप हॉलीडे पे गए हो और वो हॉलीडे खत्म होने वाली है, राइट. आपको उस चीज के बारे में सोचना है कि ये चीज बस थोड़ा सा समय बचा है और खत्म होने वाली है. आपको उसको ये मानना है कि मेरे जीवन का चैप्टर खत्म होने वाला है. एक, उसको एक्सेप्ट करना है कि ये खत्म होने वाला है, और उसमें आप किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो उसको लिखना है. 5 से 10 मिनट लिखे, एटलीस्ट 5 ब्लेसिंग्स उसके बारे में लिखनी है और पोस्ट करनी है, क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपसे मिलना चाहता हूं. ग्रेट, थैंक यू. सो बिफोर वी वाइंड अप, आई हैव अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड. नितेश जी का क्वेश्चन था. नितेश जी प्लीज आ जाओ. So anyways, all the people who were there in the last master class of productivity, क्या रिस्पॉन्स रहा? आप लोगों ने कुछ बताया नहीं, कैसा रहा? हाउ वाज इट? डिड यू लाइक इट? डिड यू नॉट लाइक इट? कुछ सीखा उससे? कौन कौन था? एक बार हाथ उठाइए जिसने लास्ट क्लास अटेंड करी.
वर्चुअल हैंड प्लीज। निशा जी थी। ओके, सो कट्टा जी आपका क्वेश्चन क्या है? मनोती थी, यस मनोती, कैन आई अनम्यूट यू? हाँ, क्या आई ओपनिंग क्या हुआ, क्या सीखने को मिला आपको लास्ट क्लास से? भैया लास्ट क्लास से सबसे ज्यादा तो ये सीखने को मिला जो आपने मेन फोकस करके बताया था, दैट प्रोकास्टिनेशन, जो हम बैठे बैठे अपने मन में चीजें लिए रहते हैं, नेगेटिव सोचते रहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे या कर पाएंगे, क्या होगा, उसमें मैं बहुत क्लियर हुई हूँ। प्लस विल पावर, जो आपने बोला था यू शुड हैव अ स्ट्रांग विल पावर, तो मैंने उसमें यही बोला था, मैं नहीं समझ पाती कि मैं कैसे अपने आप को स्ट्रांग करूं, बट नाउ आफ्टर दैट क्लास यस आई एम रियली फीलिंग दैट आई एम गोइंग, मतलब मैं बहुत स्ट्रांग हो रही हूँ, मैं जो करना चाह रही हूँ यस आई नो आई हैव टू डू इट। तो बहुत क्लियर मेरे को उससे मिला, मतलब मेरे लिए सबसे ज्यादा उस क्लास का क्रस ये रहा था कि मतलब यस आपने सोचा, आप उसके लिए बिल्कुल स्ट्रांगली लग जाओ, कोई भी चीज हो, एनीथिंग। सो दैट्स अ गुड लर्निंग फॉर मी। शिफ्ट क्या है, मतलब क्या चीज होगी उस क्लास के बाद कि जो आपने अपनी लाइफ को देखने का तरीका बदल दिया? यू चेंज, व्हाट इज द वन थिंग व्हिच यू चेंज? मैंने चेंज ये किया भैया, जैसे मैं पहले सोचती थी, सपोज टेक एन एग्जांपल कि मुझे आज ये फास्ट करना है, मगर करना है, मैं करना चाहती हूँ, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, कर लूंगी, मेरी तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी, बट नाउ आई एम स्ट्रांग, नो आई कैन डू इट, यू नो, मतलब ऐसी कोई भी चीज विल पावर, लाइक सुबह उठ के सोचती थी 5 बजे उठा जाएगा नहीं जाएगा, मतलब मैं उठती थी बट बेड पे बैठे बैठे फिर होता था यार उठ जाऊं नहीं उठूं उठूं, यू नो, ये सब मन में चलता रहता था। बट नाउ from that day onwards I'm regularly waking up at 4:15, doing my all rituals very strongly, and अब मेरे को लगता नहीं है कि अब मैं कभी लेट होंगी, या मुझे ऐसा लग रहा है। तो मतलब मैं ब्लेसिंग्स भी ट्रूली स्पीकिंग मैं नहीं लिख रही थी भैया रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मैं को ये लगता था सुबह लिखूं दिन में लिखूं, अभी टाइम नहीं है, शाम को टाइम नहीं है, अभी यहाँ बिजी हो गई, अभी किड्स में बिजी हो गई, बट अब ये बहानेबाजी सब छोड़ दी है। नाउ आई हैव टू डू, आई हैव टू डू। सुपर, रॉकेट बन रही हो आप, ग्रेट, नाइस। यस पल्लवी। मेरे को तो रोज सुबह एवरी डे आई रिमेम्बर दैट IGLTG उठ जा। तो कौन उठ जी? जा मतलब कल भी अगर आईजी नहीं जी नहीं भैया LTG उठी, उठ गई मैं रात को 2 बजे सोई थी कल ट्रैवल से। But I thought if I miss it, I'll miss it because I really missed yesterday's. I wanted to meet you all and be there, but I was not here, so I didn't come. Otherwise, I try and attend every happiness drive that is there. और उस सेशन से जो पुराना एक मेरे को जो वो 5 लिस्ट वाली आपकी थी ना, तो दैट लिस्ट, द वन व्हिच वाज इनबॉक्स, नेक्स्ट एक्शन, वेटिंग लिस्ट, समडे एंड देन रिमाइंडर, दैट वाज सो इम्पोर्टेंट। और सॉर्ट आउट हो गई, ऐसा मतलब लगा कि मुझे ऐसा लगता है एक अगर चीज बिल्कुल क्लियर हो गई, हर एक चीज मेरे अंडर है, मेरे कंट्रोल में, ऐसी फीलिंग आने लगी। हाँ प्लान आते ही ठिशुम, एंड मतलब इट इज इनसाइड वेयर इट हैज टू गो एंड देन यू कैन इवेंचुअली टेक टू गेट इट डन। बहुत 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 ही लॉजिकल चीज थी। एंड इनफैक्ट जो आपका वो सेशन था ना, स्लीप स्लीप स्लीप, यू वर सो राइट। सबसे बड़ी चीज जो हम छोड़ते हैं दैट इज स्लीप। मतलब थोड़ा सा 1 घंटा बैठ जाते हैं, कर लेते हैं, अब ना ऐसे टंग टंग, देख सुबह उठना है, देख सुबह उठना है, बहुत सारी चीजें। तो लाइक आस्था जस्ट सेड, यू टू व्हेन यू से समथिंग एंड अगर हम शिद्दत से उसको माने ना, शिद्दत से, दैट यू आर ऑलवेज देयर इन द माइंड कि डू इट एंड यू वोंट बिलीव। अभी मैं किसी से मिली, आई मेट अ फ्रेंड्स मदर आफ्टर लाइक 10 years एंड उसकी ना वायरिंग ऐसे हो रही थी भैया। इफ यू रिमेम्बर एक सेशन में ऐसा था कि आई थिंक अंकित सेड दैट योर वायर्स आर लाइक दिस, टैंगल्ड। मैंने उसमें वही रिफ्लेक्शन देखा और मैं उसको भी बोला प्लीज ज्वाइन ग्रेटिट्यूड, शी इज इन बॉम्बे। एंड उसकी मदर ने मुझे बोला कि हाउ आर यू सॉर्टेड, आई सेड आई वाज नॉट लाइक दिस, क्योंकि एक एग्जांपल उनके सामने हुआ। मेरी मॉम ने मुझे फोन किया था कि तू कब आ रही है, मॉर्निंग टिया गॉट अप एंड सेड कि आई एम मिसिंग मम्मा। तो 2 सेकंड तो आई फेल्ट यार, माय डॉटर इज मिसिंग मी, बट नेक्स्ट 5 minutes आई वाज फाइन बिकॉज पता है यू केम सामने, कैन यू डू एनीथिंग ऑफ दिस सिचुएशन इन नेक्स्ट 5 minutes? आई सेड नो, फॉरगेट इट, डू व्हाट यू कैन डू नाउ। तो पता है वो भी वो नाउ 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 वाली जो चीज थी ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट थी उस सेशन में भी। उसे नाउ यही टाइम है, यू डोंट नो,
तो बहुत सारी लर्निंग है, मतलब वेरी पावरफुल सेशन फॉर मी। तो इट वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेशन इफ वी सिट एंड थिंक ऑन इट एवरी डे। ये करना है तो करना है। ग्रेट ग्रेट बहुत ग्रेट। अच्छा था। थैंक यू पल्लवी। सो एक बार प्रियंका वांट्स टू शेयर समथिंग। प्रियंका प्लीज आ जाओ, आपको Yes, अनम्यूट। भैया. या Good morning, everyone. मॉर्निंग मॉर्निंग। And गुड thank you so much, Ravi भैया and अंकित भैया. और आस्था दी, really you are a great inspiration मेरे जैसे लोगों के लिए तो. So great healings to you. And कल की हैप्पीनेस ड्राइव भैया मैंने इसलिए अटेंड नहीं की थी बिकॉज अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले ही मैंने अपनी प्रियंका जी जो नहीं हो गया, आप टेंशन मतलब, आप ही बताओ क्या चल रहा है। तो आज मैंने कैमरा भी ऑन किया हुआ है पूरे सेशन में बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं काफी अच्छी लग रही हूँ. चलो दैट्स सो नाइस। एंड और अभी मतलब सेशन लेते लेते एक मैसेज भी फ्लैश हुआ है मेरी स्क्रीन पे, तो मैंने देखा कि एक अच्छा अमाउंट मेरे बैंक में अभी क्रेडिट हुआ है, तो फीलिंग ग्रेट. दूसरा भैया, मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने ये टास्क दिया है, इसमें ये सिर्फ इमेजिन करना है या कोई भी ट्रू इवेंट ही हमको इसमें लेके चलना है? आपको कोई ट्रू इवेंट ही लेके चलना है जो आपके साथ चल रहा है, ऐसी चीज चल जो रहा है. ये खत्म होने वाली है या अभी आजकल में खत्म हुई है, उसके बारे में सोचना है। ये मतलब ऐसा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से ये चीज ढूंढ अभी के कर लानी लिया है. है, अगर समझ में आ रहा होता तो देता कैसे। चलो थोड़ा सा घुटने पे जोर दो तो समझ में आएगा। ठीक है। एक चीज और भैया, हाँ, मतलब मैंने वो आपका जो ये अपना जॉब रिलेटेड जो सेशन था वो भी अटेंड किया था. जॉब बट रिलेटेड नहीं था, वो प्रोडक्टिविटी आई रिलेटेड मीन था। या सॉरी, हाँ, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड जो सेशन था, बट स्टिल मतलब मैं उस चीज को लेके ना खुद को एक एक्टिवेट मोड में नहीं ला पा रही हूँ. और इस चीज के लिए ना मुझे खुद से बहुत गिल्टी फील हो रहा है कि क्यों नहीं मैं ये कर पा रही हूँ. देखो मेरी बात एक बार प्लीज आप लोग समझने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चन भी आ रहे हैं कविता जी के, नीतीश जी के। मैं आपको नए कोर्स के बारे में बता दूं। वो कोर्स, एक तो पहले अगर आप लोग एक पेज पे जाओगे productivityounleashed.com, तो आपको सबको पता चल जाएगा कि वो कोर्स किस लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए कोर्स है। वो कोर्स सबके लिए है, जो जो अपने जीवन में जिनको समय की कमी रहती है, जिनके जीवन में जो टालम टोली करते हैं, जो लोग ब्लेसिंग्स भी नहीं लिख पा रहे हैं, सिर्फ अपने आप को बहाना दे रहे हैं कि नहीं यार मैं कहाँ से, टाइम नहीं है मेरे पास, मैं 5 मिनट कैसे दूं, मैं ये चीजें कैसे करूं। ये सारी चीजें जो जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना जीवन में, मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस, रिलेशनशिप्स, ये सारी की सारी चीजें, ये प्रॉब्लम टालम टोली की वजह से आती है। मैंने देखा है रिश्तों में क्या होता है कि आपका पार्टनर कुछ आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है और आप उसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। वो एक्सपेक्ट करता है मैं घर आऊं तो एटलीस्ट मेरा टॉवल यहाँ पे पड़ा रहे, पर आप भूल जाते हो क्योंकि आप अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हो। आपके सर पे बहुत सारे काम होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैं बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ बिजी हूँ। ये प्रॉब्लम, बिजी कोई नहीं है, आप में से कोई बिजी नहीं है, बस आप लोग प्रोडक्टिव नहीं हो। तो ये कोर्स उन सब लोगों के लिए है जो जीवन में और आगे बढ़ना चाहते हैं, जो ग्रोथ करना चाहते हैं, जो लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, चाहे वो हाउस मेकर हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो क्रिकेटर हो। जो भी लोग अपनी लाइफ में रॉकेट लगाना चाहते हैं कि हाँ हम लोग बस आज स्काई इज द लिमिट, हम जब तक आसमान को छू नहीं लेते तब तक हम रुकेंगे नहीं, ये कोर्स उनके लिए है। जिन्होंने मास्टर क्लास अटेंड करी है वो समझ गए। जैसे पल्लवी ने तो पूरा गांठ बांध ली, चाट लिया उसको, कोर्स को चाट गया, तो उसको अभी से ही बेनिफिट आने लग गए, अभी मेजर क्लास हुई नहीं। अब ये कोर्स 2 महीने का क्यों रखा गया है? 2 महीने का इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है। आपके जो बिहेवियर में प्रॉब्लम्स हैं, ये वो प्रॉब्लम को कैटर करता है। प्रॉब्लम क्या होती है? मैंने कोर्स में एग्जांपल दिया था कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज सारा दिन आप एसिडिटी से परेशान हो और आपने एसिडिटी को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया है। आप लोगों ने एसिडिटी को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया कि मेरा शरीर ही एसिडिक है। समझ रहे हो कि हाँ, बट आप रूट कॉज पे नहीं जा रहे कि सुबह को जो खाली पेट चाय पी रहे हैं उसकी वजह से एसिडिटी हो रही है।
पर जब आपको वो प्रॉब्लम पता चल जाएगी, आपका बिलीफ बदलने लग जाएगा कि सुबह की खाली पेट पे जो चाय जा रही है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, तभी आप उस चाय को छोड़ोगे। सिमिलरली आपकी जो बिहेवियर में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ और सिर्फ आपके आपके बिलीफ से चेंज होंगी। तो ये जो 2 महीने का कोर्स मैंने जबरदस्ती इसको 2 महीने तक एक्सटेंड इसलिए किया है कि एवरी डे थोड़ा 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 आपके दिमाग में टिप टिप करके आपके बिलीव्स के अंदर जाके उन बिलीव्स को ऑल्टर करना है, सो दैट आप और प्रोडक्टिव हो जाओ। एंड सेकेंडली, मेरा टारगेट ये है कि मैं इस कोर्स को या तो मैं 15 दिन में खत्म कर दूंगा या मैं 100% रिजल्ट लाऊंगा। इसलिए मैं लोगों से अंडरटेकिंग साइन करा रहा हूं कि अगर आपने एक्शन नहीं लिया, जैसा आप एलुमनाई क्लासेस में करते हो, अगर आपने एक्शन नहीं लिया तो आपके पैसे वापस करके आपको क्लास छोड़ने को बोला जाएगा, चाहे आप में से कितनी नफरत करो, क्योंकि मैं इसमें 100% रिजल्ट चाहता हूं, ज्ञान नहीं देना चाहता। ज्ञान देने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। अंकित और मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अगर मैंने 1.5 साल किसी कोर्स के पीछे मेहनत करी है और वो कोर्स अगर लोगों के जीवन में बदलाव नहीं ला सकता तो मेरी मेहनत बेकार है। अगर आप लोग फेल हुए तो मैं फेल हो जाऊं। और अंकित से डिस्कस करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि जो एक्शन नहीं लेगा, और एक एवेल्युएशन शीट भी बनाई है कि आप रोज रोज क्या कर रहे हो। आपकी पर्सनालिटी में, आपके जीवन में जो जो लोग मैनिफेस्ट करके बैठे हैं और उनका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो रहा, यही प्रॉब्लम है कि आप एक्शन नहीं ले रहे। तो मैं आई विल बी वेरी ब्लंट, यू विल सी अ डिफरेंट रवि, यू विल नॉट सी अ काइंड रवि। एक स्ट्रिक्ट जो स्टार्टिंग वाले सेशन में देखा था डंडे वाला रवि, वो देखोगे आप। मैं सिर्फ डंडे से बात करूंगा कि अगर काम किया है तो अगली क्लास अटेंड करोगे, अदरवाइज आपकी फीस लो एंड गेट आउट। मेरी जीत तभी होगी या तो मैं 15 दिन में कोर्स खत्म कर दूंगा या मैं 100% रिजल्ट 60 दिन के बाद लाऊंगा, तभी मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और मैंने अपने आप को क्लियरली कम्युनिकेट किया हुआ है कि रवि 15 दिन के अंदर सब लोगों को यहाँ पे छुट्टी कर देगा, क्योंकि इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी। और इसलिए मैं सबसे कमिटमेंट प्लान साइन करवा रहा हूँ, और इसलिए उनको बोल रहा हूँ कि जाके पब्लिक में डिक्लेयर करो, जाके पब्लिक में डिक्लेयर करो कि तुमने कमिट किया है। जब तक आप पब्लिक में डिक्लेयर नहीं करोगे तब तक आपको शर्म नहीं आएगी कि मैंने डिक्लेयर कर दिया कि मैं 100% डेडिकेटेड रहूंगा अपने जीवन को ऑल्टर करने के लिए। सो सिंपल जो क्रक्स है, सिंपल जो होल आइडिया है प्रोडक्टिविटी अनलीश का, कि हाँ, अगर आप के जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं आप उनको टैकल करना सीख गए और बड़ी स्मूथली सेल करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे। सो होल आइडिया ऑफ दिस इज, जिन लोगों ने क्लास अटेंड करी है वो डेफिनेटली लिंक कर पाएंगे इन सारी चीजों से जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। क्या क्या टूल, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या चीजें दी जाएंगी। पर जो लोग नहीं कर पाए, आई एम सॉरी, आप लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा कनेक्ट करने में। लेट्स सी अमिता जी। या गुड मॉर्निंग रवि जी। एक्चुअली मेरी स्टोरी ना एकदम उल्टी सी है। लाइक आई राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई वाज वेरी परफेक्शनिस्ट। जैसे काल करे सो आज करे सो अब। सो दैट वाज माय वही मेरी हैबिट सालों तक रही। मैंने फिर बाद में स्टडीज की, सब किया, बहुत टाइम से पहले कर लो बैक ऑफ द माइंड। उसके बाद थोड़ा स्ट्रेस रहने लगा कि अरे मुझे करना है। सो एवरीबॉडी स्टार्टेड टेलिंग मी स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन। जैसे टाइम पे पहुंचना होता है, मैं आधा घंटा जल्दी पहुंच जाती हूँ और फिर वहां खड़े रह के नेचुरली आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीवन टू कम इन टाइम। तो ये सब हो रहा था। चिल करो, थोड़ा चिल करो। मैंने बोला ठीक है चलो ट्राई करते हैं। फिर एक दिन मैंने सोचा आज कुछ नहीं करते, आज सिर्फ टीवी देखते हैं, सोते हैं। बट व्हेनेवर आई यूज्ड टू डू दैट, मुझे अंदर से गिल्ट होता था कि अरे आई एम वेस्टिंग माय लाइफ, आई एम वेस्टिंग माय टाइम। फिर लेकिन बाद में थोड़ा करके ना मैंने सोचा नहीं बरोबर है, स्लो डाउन तो होना चाहिए। करके मैं इतनी स्लो डाउन होने लगी, प्रोक्रास्टिनेशन मेरे पूरे दिमाग में छा गया। मैं लेजी बम कितने सालों तक, मैं आपको बताऊं, मैं इतनी लेजी रही हूँ। मेरा जो परफेक्शनिस्ट का मतलब जो करना है वो करना है, जैसे 100% देना है, वो चीज मेरे से निकलने लगी। तो मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि आई एम पुशिंग माई सेल्फ, लेकिन नहीं, मुझे कुछ करने को दिल हो रहा है, ये करूँ नहीं यार, दिस इज नॉट फॉर मी, ये करूँ नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। नहीं, ये मतलब बहानेबाजी चलती रही। और अंदर से जो मेरा नेचर था कि मैं परफेक्ट करूँ, 100% दे के करूँ, वो सब निकलने लगा था। तो जैसा ही आपने कहा कि हाँ ये करना है,
तो मैंने सोचा जैसे हम लोग बहुत टाइम कर होता है फिर ड्राइविंग भूल जाते, फिर अगेन वी जॉइन द स्कूल एंड लर्न। मैंने बोला ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि आई वांट टू कम ऑन द ट्रैक, व्हाट आई वाज डूइंग वाज राइट, दो आई टुक दैट अदर टर्न। क्योंकि 10 साल पहले आई कंप्लीटेड माय पीएचडी, वो भी बराबर टाइम से इन 3 years इट वाज सच अ नाइस, पूरा मैंने करके दिया। उसके पहले मैंने एमए किया व्हिच वाज नॉट माय सब्जेक्ट, स्टिल आई पास विद गोल्ड मेडल। तो इतना सारा मेहनत करने के बाद ये मैं क्या हो गई, तो आई वाज रियली फीलिंग बैड। और मुझे लगता है ये चीज मैंने शायद बहुत दिल से नक्की की है। तो कल रात को वही सेम चीज हो गई, रात को सोते सोते 1-2 बज गए, फिर सुबह उठना है पौने से, नहीं आई वोंट बी एबल टू गेट यू नो बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। फिर मैंने बोला देख यार यूनिवर्स, तुझे लगता है मेरे लिए है तो उठा देना करके मैं सो गई। ना मैंने अलार्म लगाया कुछ नहीं, एंड यू विल नॉट बिलीव 6:15 को तो फटाक से मेरी आंख खुल गई, व्हिच नेवर हैपेंस। तो मुझे लगता है कि वन यूनिवर्स इज सेइंग कि यस योर डिसीजन इज राइट। तो अभी मैं आपके पास आ रही हूँ फिर से। अमिता मैम, हाँ हाँ जी, कुछ बोलूं? हाँ बोलिए ना। प्रियंका मैम, अमिता मैम, आप दोनों के लिए एक बात है, एक तो गिल्ट में नहीं जीना है। हाँ और ये गिल्ट भी है ना, देखो मैं आपको है ना इसकी एक अप्रोच दे रहा हूँ, मैं पब्लिकली दूं या नहीं दूं सोच रहा हूँ। कुछ ढूंढ रहे हो आप लाइफ में किसी से, एक्चुअली वो पर्पस ही क्लियर नहीं हो रहा है, इसके लिए तो मैंने पहले। मैं इसको 1 to 1 लूंगा, मैं इसको यहाँ पे नहीं लूंगा, ठीक है? हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू। मुक्ता मैम। गुड मॉर्निंग अंकित भैया, गुड मॉर्निंग रवि। ये पर्पस की बात हो रही थी। आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड टू हैव राइट नाउ 3 people in my life, you both and Sudipti. Sudipti has been pushing me कि पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ, जो बिल्कुल समझिए करना क्या है। एंड रवि भाई, जैसे आपने कहा था कि थिंक बियॉन्ड योर लाइफ, मतलब आप अपने लाइफ गोल्स थोड़े ऊपर जाके सोचो, जो आपने बोला। और अंकित भैया हैज बीन पुशिंग मी कि आप बच्चों के लिए कुछ करो, माइंडफुलनेस, बच्चों के लिए कुछ करो। सो आई थिंक तीनों की चीजें, तीनों के पुश मिला के आई हैव कम अप विथ फ्यू थिंग्स व्हिच आई थिंक एवरीथिंग इज इंस्पायर्ड बाय यू। आप लोग की परछाई, धीरे धीरे हम लोग भी आपकी परछाई के जॉय ऑफ गिविंग जो है, जो हमने सीखा है, जो हम हमारे बच्चों के लिए करें, आई एम ट्राइंग टू स्प्रेड दिस वर्ड फॉरवर्ड। और yesterday like I shared in जो हैप्पीनेस ड्राइव में था, माइंडफुलनेस क्लास, so I had 50 registrations for it। और अंकित भैया ने जैसे समझाया था कि गिव लव जितना दोगे उतना बच्चे उस चीज को समझेंगे। सो माय डॉटर हैज बीन प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन एंड माइंडफुलनेस फ्रॉम पास्ट 3 years। जैसे जैसे आप मुझे समझाते वैसे आई एम पुटिंग टू माय डॉटर, और उसकी ग्रिप इतनी अच्छी हो गई है। तो आई फील अ गैप बिटवीन माय स्टूडेंट्स जो मेरे रीडिंग क्लास के भी आते हैं एंड माय डॉटर। क्या है मुक्ता जी, उसमें करप्शन का लेवल कम है ना आपसे थोड़ा सा। अभी वो यंग है तो उसमें करप्शन कम है, आप में थोड़ा करप्शन ज्यादा है, टाइम लगता है। नहीं भैया, दोनों में इक्वल। आई फील आई एम भैया, जो सोचती हूँ ऐसे अपने आप हो जाता है। आई डोंट हैव। आई एग्री मैं ले रहा हूँ। भैया, आई एम ट्राइंग टू गिव व्हाटएवर आई हैव गिवन टू माय डॉटर, जिस तरह से उसने किया है। आई एम ट्राइंग टू गिव इट फ्रॉम फीलिंग ऑफ नथिंग इन रिटर्न। जी भैया, भाई रिटर्न में यही चाहिए कि जो एक एक बच्चे में ना बिल्कुल अंदर तक Giving has to be come from nothing in return, that's it। वो अपने आप चल जाएगा, वो अपने आप चल जाएगा। वो है ना, वो कहना नहीं पड़ेगा, वो बोलना नहीं पड़ेगा, बोल के सिद्ध नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप आपकी आत्मा चिल्ला के बोलेगी। Let your soul speaks, not your let your soul speak। I just wish we are able to people read souls, people understand souls, people gauge souls, है ना? And when you have that feeling of serving without anything in return, people know it from the heart। Yes, so let people gauge your soul। Thank you, and you can do it, and you can do it। I know that thing, you can do it। Thank you for giving that push भैया। I think आपके 1 साल के पुश के बाद ही finally I have come up with this। Thank you for all the push you have been giving from past 1 year। आप बिल्कुल निश्चित रहो, बस सोल के लेवल पे काम करते रहो। Thank you। Thank you।
कट्टा साहब, तो आपको जवाब मिल गया? कहाँ है कट्टा साहब, है क्या? कट्टा साहब को वीडियो देखना पड़ेगा फिर से। अच्छा, चलिए ग्रेट। एनी क्वायरीज गाइस, एनी क्वायरीज? बिकॉज दिवाली है तो आज अपन डांस करे बिना नहीं जाएंगे। एवरीवन हैज टू ओपन द कैमराज, विल डांस। पल्लवी लीड करेगी, बट उसके पहले अगर किसी की कोई भी इंक्वायरी है, यू कैन प्लीज रेज योर हैंड्स एंड विल आंसर दैट। किसी को अगर रवि भाई का वीडियो देखना है तो एक गूगल फॉर्म रवि भाई पोस्ट कर देंगे, आप उसको भर देना, रवि भाई विल सेंड यू द वीडियो। बता। यस वनिका मैम, रिकॉर्डिंग है, आप गूगल फॉर्म पे भर दो और आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, नो इश्यू। कहाँ गायब थे इतने दिन तक? लंबी गायब। 7:30 से 8, 24 नवंबर से चालू होगा प्रोडक्टिविटी अनलीश्ड। आप गाना लगा रहे थे? हाँ, एक बार शिल्पा जी आ गई ना, कुछ बोलना चाहती हैं? जी टाइमिंग्स के लिए बोल रही थी आपको, वही टाइमिंग्स रहेगी जैसे 6:30 वाला? नहीं, 7:30 से 8, क्योंकि ये डिसिप्लिन वाला कोर्स है तो टाइम भी डिसिप्लिन में रहेगा। 7:30 से 8 मैंने रखा है, सो दैट बच्चे जो स्कूल जाते हैं या सुबह को जिनको प्रॉब्लम है, सब लोग अटेंड कर सकें। ये स्वाति या मेरी एक शेयरिंग है, आस्था ने जो बोला उससे रिलेटेड ही है। लास्ट में मेरा बर्थडे था, लाइक मैंने जैसे मैनिफेस्ट करा था वैसे मेरा बर्थडे बना। स्वाति, आवाज क्लियर नहीं है। गुड मॉर्निंग, आपका आवाज मेरा? हाँ, बेटर है अब। मेरा लास्ट मंथ बर्थडे था, जैसे मैनिफेस्ट करा था वैसे मेरा बर्थडे मना था, जैसे मैंने इमेजिन करा था। बट बर्थडे वाले दिन, उस दिन पार्टी वाले दिन जब मैंने केक कट करा, आजकल जो फायर गन्स जो चलती है, लाइक वो बोला करा था तो वो हुआ नहीं था। बट समाउ मेरे नोन में सबने बोला कि नहीं करेंगे। एंड देन केक कटने के बाद वो जलाया तो जो मेरा पार्टी का पूरा डेकोरेशन था पूरा बर्न हो गया था। वो मतलब मेरी पार्टी ओवर हो गई थी क्योंकि सब तरह से डेकोरेशन जल चुका था वो। बट थैंक गॉड यूनिवर्स से उस टाइम मेरे को दोनों में कुछ भी समझ नहीं आया, लिटरली बहुत पैनिक हो गई थी और मुझे रोना आ रहा था। बट मैंने ऊपर देखा और मुझे लगा थैंक यू यूनिवर्स कि मेरा सब कुछ सही रहा, जितनी लेडीज थी, जितने पार्टी में लोग थे, सब बिल्कुल सेफ रहे। जो हुआ वो वहीं पे बर्न होकर इतना सा रह गया है, उससे मुझे थैंक यू निकला। तो मेरा बिलीफ सिस्टम आप लोगों ने जो स्ट्रॉन्ग करा है ना, जो मेरा पहले नहीं था, ग्रेटिट्यूड क्लब ज्वाइन करने के बाद मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ इन चीजों और रहता है डेली, मतलब लाइक किसी भी कॉन्वर्सेशन में, हस्बैंड से कॉन्वर्सेशन में रहता है। और एक आपने कभी क्लास स्टार्ट करी ना, उससे रिलेटेड भी है, मैंने जितनी भी क्लास उस दिन अटेंड करी थी ना, जस्ट बिकॉज मेरा लाइट का इशू था तो मैंने थोड़ा बहुत क्लास अटेंड करा था। तो अभी भी मेरा भी वही चल रहा है रूटीन की मैंने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग कर रखी। मॉर्निंग में मुझे उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में अपना रिचुअल्स पूरी करनी है, जो भी मैंने डेली का रूटीन सोच रखा है टू डू लिस्ट में, मैं वो पूरा कंप्लीट करती हूँ। हाँ, बट मेरा टाइम मैनेज थोड़ा सा कम हो पा रहा है। जैसे कल मुझे आना था बट वो मेरा टाइम इशू था, तो मैं वो स्वाति दी, लाइफ में कभी चिल भी कर लिया सर का हो गया क्या? यहाँ का बाकी तो करना है बट मुझे मैं सब जगह भागना नहीं चाहती, बट मैं कुछ करना चाहती थी। I know that thing, but चिल करो, चिल। लाइफ को इतना हार्ड मत लो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। चिल करके होगा ना, चिल। मतलब लाइफ में मस्ती करनी है ना, अगर प्रोडक्टिव भी रहना है तो मस्ती तो नहीं छोड़नी है ना, मस्ती भी करनी है, प्रोडक्टिव भी रहना है। खुश रह के करोगे ज्यादा मजा आएगा, दुखी रह के करोगे ज्यादा दुख होगा। हाँ, ये प्रेशर रहता है, मैं ये मना नहीं करूँगा, करना है, करना है, डेफिनेटली करना है, पर हमको मस्ती के साथ करना है, मस्ती के साथ होगा। ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है कि हम मस्ती के साथ प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। हम मस्ती के साथ भी प्रोडक्टिव हो सकते हैं, मस्ती के साथ। मस्ती नहीं छोड़नी है अपनी। देखो आपकी जो एनर्जी है ना, देखो आपकी जो एनर्जी है वो मस्ती में। आप मस्त रहते हो ना तो ठीक रहते हो, आप मस्त ही रहा करो। ये ना ये स्ट्रेस वाली चीजें मत लिया करो। ये ना बिना बात के आपने अपने आप को एक प्रोडक्टिव क्या बोलूं मैं, आपने ना अपने आप के लिए एक बहुत हाई स्टैंडर्ड गोल्स रख रखे हैं, वो मत करो। प्रोडक्टिव रहना है, मना नहीं है, हाई स्टैंडर्ड गोल पे भी पहुंचना है, पहुंच जाएंगे, बट मस्ती के साथ पहुंचेंगे। ये जर्नी है, जर्नी को एंजॉय करो, ना कि इसके स्ट्रेस को लेके करोगे तो ना प्रोडक्टिव रह पाओगे, ना गोल अचीव कर पाओगे।
मस्ती वाली स्वाति, आपकी एनर्जी ही मस्ती है। जहां आप आते हो, जिस रूम में आते हो, जिस लोगों से मिलते हो, उनको मस्ती दे जाते हो। ग्रेट। सो थैंक यू गाइस। जिन्होंने कमिटमेंट फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपको सेशन में आगे चलना है तो आज वो कमिटमेंट फॉर्म मेरे को चाहिए। पल्लवी मेहरा, वी हैव नॉट सीन योर कमिटमेंट फॉर्म। आज मेरे को वो सबका फॉर्म चाहिए। जिन्होंने नहीं भरा है मैं आगे नहीं लेके चलूंगा जब तक आप पब्लिक में डिक्लेयर नहीं करोगे। चलिए, ग्रेट, सुपर 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 सुपर। वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। लव यू ऑल, यू गाइस आर ब्यूटीफुल। होमवर्क जरूर कर लेना वरना मैं नहीं मिलूंगा अगली बार, ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एवरीवन इन एक्शन, एवरीवन टू स्टैंड अप विद द कैमराज ऑन। दिवाली है, मिल लो यार, जैसे भी हो, कोई जज नहीं कर रहा है यहाँ पे। जो पहन रखा है, नाइट शूट में हो, जिसमें भी हो, उठ के खड़े हो जाओ प्लीज। कैमराज तो चालू कर लो। कैमराज ऑन एवरीवन बिफोर आई पुट ऑन। हैप्पी दिवाली एवरीवन एंड हैव एन अमेजिंग अमेजिंग दिवाली। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, कीप शाइनिंग। Wish you a very, very, very happy Diwali. Abundance, full of happiness Diwali. Wish you a happy Diwali. Bye bye. Have a great and awesome time ahead. Have a great. Thank you guys. Thank you very much. Thank you so much. Bye. Thank you. Thank you, Bhaiya. Thank you. Happy Diwali to everyone. Happy Diwali to all of you. Happy Diwali, everyone. Happy Diwali.